चाहती थी, इसलिए उसने इस मामले पर और जोर नहीं दिया। यद्यपि हिमशिखा के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन कुछ सीमाएं थीं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। जब हिमशिखा साधना करने के लिए अपने पर्वत शिखर पर लौट आई, तो वैदेही तुरंत और आनन फानन में दांव संघ मुख्यालय में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके फिर से दक्षिणी महाद्वीप की ओर निकल पड़ी। उसे मन ही मन उम्मीद थी कि दक्षिणी महाद्वीप में दावत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, अन्यथा उसे कोई भी अच्छी वस्तु नहीं मिल पाएगी। हालांकि जब तक वैदेही दक्षिणी महाद्वीप लौटी, तब तक दावत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दिव्य पवन महल की महिलाएं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियां युद्ध के मैदान की सफाई कर रही थीं। दिव्य पवन महल की महिलाओं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियों को अपना इनाम बटोरते और खुशी से झूमते देखकर वैदेही तुरंत बेचैन हो उठी। वह दौड़कर गई और युद्ध के मैदान की सफाई कर रही सेना में शामिल हो गई। सौभाग्य से यद्यपि वह थोड़ी देर से लौटी थी, लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी और वह अभी भी काफी कुछ अच्छी चीजें हासिल करने में सक्षम थी। बलराम, क्या तुम जाकर अपना हिस्सा नहीं लोगे? यश ने दिव्य पवन महल की महिलाओं और लोमड़ी कबीले की लोमड़ियों के समूह को युद्ध के मैदान की सफाई करते देखा और वह तीव्र ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सका। उनका यह खजाना ऐसा था जिसके लिए उसे इन संसाधनों के बदले पर्याप्त युद्ध गुण अर्जित करने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती। अत्यधिक ईर्ष्या के साथ यश बलराम को अपनी कोहनी से धक्का दिए बिना नहीं रह सका। यहां से दफा हो जाओ, तुम खुद जाकर उन महिलाओं से क्यों नहीं लड़ते? तुम इसके लिए मुझे आगे कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें कोई शर्म नहीं है? बलराम ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा। यद्यपि वह बेशरम और एक सख्त इंसान था, लेकिन वह स्थिति को समझता था। अगर वह बड़े आदमियों का समूह होता, तो सामने हजारों की सेना होने पर भी वह हमला करने की हिम्मत कर लेता। लेकिन उससे यह कहना कि वह चीजों के लिए इन महिलाओं से लड़े, सच कहूं तो वह वास्तव में यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसने सच में ऐसा किया, तो वह सेना में रहने लायक नहीं बचेगा। वास्तव में यह केवल बलराम और यश की बात नहीं थी, अन्य आदमियों का भी यही मानना था। यद्यपि वे सभी दावत में बचे हुए खजाने के प्रति बहुत लालायित थे, लेकिन महिलाओं को इतनी निर्दयता से लड़ते देखकर ये बड़े आदमी उनसे जाकर लड़ने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जल्द ही दावत में बचा हुआ सारा खजाना महिलाओं द्वारा साफ कर दिया गया। इन खजानों को हथियाने के बाद महिलाओं ने ईमानदारी से मेज और कुर्सियों को साफ करने और दृश्य को व्यवस्थित करने में भी मदद की। मेज और कुर्सियों को व्यवस्थित करने और दृश्य को साफ करने के बाद हर कोई तितर बितर हो गया। उत्तरी महाद्वीप, लोमड़ी कबीले का क्षेत्र। मोहिनी, तुम उन खजानों को समेटने और बांटने में शामिल क्यों नहीं हुई? महारानी श्वेता ने मोहिनी से पूछा। हर कोई दावत के बचे हुए हिस्से को हथियाने में व्यस्त था, यहां तक कि उसने, जो कि लोमड़ी कबीले की प्रमुख थी, काफी कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन मोहिनी उदासीन रही और उसने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। मैंने देखा कि बहन चंपा ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया, मोहिनी ने स्पष्ट किया। तुम पगली लड़की बहन चंपा युवा मास्टर विराट की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। उन्हें साधना संसाधनों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इन चीजों को हथियाने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनसे अपनी तुलना कैसे कर सकती हो? महारानी श्वेता ने कहा। हमें जिन साधना संसाधनों की आवश्यकता है, उन्हें कड़ी मेहनत और युद्ध गुणों के माध्यम से अर्जित करना पड़ता है। हमें हर अवसर को संजोना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसी की तरह उसने इस बार काफी कुछ अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। अंधकार दानव वंश के खिलाफ उसने जो युद्ध लड़ा था, दावत में उसने जो खाना खाया था और बाद में उसे जो खजाने और संसाधन मिले थे, वे उसकी साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। वह वास्तव में इस तरह के और युद्धों की उम्मीद कर रही थी, ताकि वह अपने द्वितीय विपत्ति लोक की साधना के लिए जल्दी से पर्याप्त संसाधन जमा कर सके। उसने सचमुच कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक दिन महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर पाएगी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के भीतर पर्याप्त परिश्रम के साथ न केवल महाविपत्ति लोक, बल्कि भविष्य में अमर लोक में प्रवेश करना भी असंभव नहीं था। कबीला प्रमुख, वास्तव में मुझे आमतौर पर साधना संसाधनों की कमी नहीं होती है। बहन चंपा अक्सर अपने संसाधन मेरे साथ साझा करती हैं और मैं मना नहीं कर पाती। चलिए दावत की चीजें उन बहनों के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें उनकी अधिक आवश्यकता है, मोहिनी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। ओह, ठीक है। मोहिनी की बातें सुनकर महारानी श्वेता पहले तो अचंभित रह गई, फिर कुछ असहाय होकर बोली। कभी कभी लोगों के बीच वास्तव में कोई तुलना नहीं होती। ये अतुलनीय रूप से कीमती साधना संसाधन, जिन्हें कमाने के लिए अन्य लोग बड़ी संख्या में होने पर भी संघर्ष करते हैं, मोहिनी के लिए आसानी से उपलब्ध थे, जो कि उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर भी करती थी। सच कहूं तो यहां तक कि कबीला प्रमुख महारानी श्वेता भी मोहिनी के इस तरह के व्यवहार के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार मोहिनी की इतनी अच्छी बहन जो थी, उसके और चंपा के बीच का बंधन और नियति ऐसे अवसर थे जिन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता था। बेशक जहां महारानी श्वेता को ईर्ष्या थी, वहीं वह मोहिनी के अच्छे भाग्य के लिए वास्तव में खुश भी थी। चंपा के समर्थन के साथ मोहिनी का लोमड़ी कबीला बिना किसी खतरे के डर के शक्ति सिंधु महाद्वीप में खुद को मजबूती से स्थापित कर सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में हर कोई विराट के दिल में चंपा की जगह जानता था। किसी को भी चंपा को उकसाना नहीं चाहिए। अगर चंपा को नुकसान पहुंचाया गया, तो कोई भी विराट के क्रोध का सामना नहीं कर पाएगा। चंपा के संरक्षण में लोमड़ी कबीला अनिवार्य रूप से शांति से रह सकता था। बेशक यह इस आधार पर है कि लोमड़ी कबीले को खुद भी सही बर्ताव करना चाहिए और ऐसा कुछ भी अपमानजनक नहीं करना चाहिए जो तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता हो। अन्यथा भले ही चंपा और मोहिनी के बीच अच्छे संबंध हों, वह उनके लोमड़ी कबीले के लिए खड़ी नहीं होगी। द सप्त खड्ग अमर भवन, पत्थरों के जंगल में
एक जोरदार धमाके के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस शक्तिशाली आभा ने सीधे विराट के कंधे पर बैठी नन्ही चिड़िया को दूर उड़ा दिया। विराट, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं कि तुम सीमा पार करने वाले हो। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? अचानक आई इस शक्तिशाली आभा से उड़कर नन्ही चिड़िया एक ठोस पत्थर के खंभे से जा टकराई और फिर धूल में सनकर जमीन पर गिर पड़ी। नन्ही चिड़िया जमीन से गुस्से में उड़ी विराट के सामने गई, अपने पंख फड़फड़ाए और अत्यधिक झुंझलाहट में चिल्लाई। यद्यपि श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दूर फेंके जाने के बाद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने एक तरफ फेंके जाना और धूल में सनकर गिरना अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक था। पगली नन्ही चिड़िया, मेरा वह मतलब नहीं था। जब मैं अचानक अगले स्तर पर पहुंचा तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। मैं तुम्हें चेतावनी देने ही वाला था कि तुम पहले ही उड़ चुकी थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने असहाय होकर कहा। यह परिवर्तन बहुत अचानक हुआ था, यहां तक कि उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर तक महाविपत्ति स्फटिक के साथ खेलने के बाद उसने साधना करने के लिए इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की और देखा कि यह उसकी साधना के लिए कितना प्रभावी है। हालांकि केवल एक अवशोषण के साथ एक अपार और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। इस विशाल और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। बैंगनी नवगहन विद्या के शोधन के तहत यह आसानी से श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर के भीतर सच्चे सार में बदल गई। इससे पहले विराट ने एक महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल का सेवन किया था और उसकी साधना पहले ही दिव्य विकास लोक के चरम पर पहुंच चुकी थी। अब इतनी विशाल और अत्यंत शुद्ध ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसकी साधना ने तुरंत दिव्य विकास लोक के चरम की बाधा को तोड़ दिया और वह अर्ध महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ गया। यह परिवर्तन अत्यंत अचानक था, यहां तक कि विराट खुद भी इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसके पास नन्ही चिड़िया को याद दिलाने का समय नहीं था। इसके अलावा उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने नन्ही चिड़िया को याद दिलाया या नहीं, क्योंकि विराट अच्छी तरह जानता था कि नन्ही चिड़िया की ताकत के साथ भले ही वह असावधान हो और उसके परिवर्तन की शक्ति से प्रभावित हो, उसे अधिक से अधिक मामूली चोटें आएंगी और उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। विराट, तुमने यह जानबूझकर किया। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी निरंतर बकबक जारी रखी। पगली नन्ही चिड़िया, क्या तुम अभी भी इसे जारी रखने वाली हो? विराट ने उसकी ओर देखा। वह कुछ अवाक था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें हाल ही में मार खाने की खुजली हो रही है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खरोंचूं? यह कहकर उसने नन्ही चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नन्ही चिड़िया की आंखें धुंधली हो गईं और उसने खुद को विराट की पकड़ में पाया। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। ये दुष्ट विराट अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंचने के बाद इसकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। यद्यपि वह सतर्क नहीं थी, फिर भी उसका शरीर बाहरी हमलों पर प्रतिक्रिया करता। लेकिन अभी विराट के हमले का सामना करते हुए पकड़े जाने से पहले उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। इससे पता चलता था कि अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंचने के बाद विराट की ताकत उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। नन्ही चिड़िया ने झटपट अपने पंख फड़फड़ाए और श्वेत वस्त्रधारी विराट की पकड़ से मुक्त हो गई। विराट, तुम कामुक चोर, फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। नन्ही चिड़िया ने नाक भौं सिकोड़ी, फिर जल्दी से उड़कर माया के कंधे पर जा बैठी। अब उसमें विराट के पास रहने की हिम्मत नहीं थी। जब विराट की ताकत उसकी ताकत से कम थी तो वह उससे नहीं डरती थी। उस स्थिति में भले ही विराट उसे दंडित करना चाहता हो, वह केवल उसे मौखिक रूप से धमकी दे सकता था। आखिरकार वह उसे हरा नहीं सकता था, तो डरने की क्या बात थी। लेकिन अब विराट की ताकत शायद उसकी अपनी ताकत से कमजोर नहीं थी। चूंकि उनकी ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए विराट के लिए उससे निपटना बहुत आसान होगा। कई वर्षों तक विराट का अनुसरण करने के बाद नन्ही चिड़िया उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। यह लड़का दुष्ट योजनाओं से भरा था और उसकी आस्तीन में कई तरकीबें थीं। यहां तक कि अपने से बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ भी वह आसानी से उन्हें मात दे सकता था, तो समान ताकत वाले किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। इन वर्षों में उसने विराट के समान ताकत वाले एक भी दुश्मन को नहीं देखा था जो उसे हरा सके। इस लड़के की सबसे बड़ी ताकत अपने स्तर से परे जाकर लड़ने में निहित थी। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत लगभग उसकी अपनी ताकत के बराबर थी, इसलिए उसे उकसाने से बचना ही सबसे अच्छा था। अन्यथा यदि श्वेत वस्त्रधारी विराट उसे इतने सारे लोगों के सामने पीटता तो उसका अभिमान कहां रह जाता। विशेष रूप से उसकी नई बनी अच्छी दोस्त गार्गी के सामने यह और भी अधिक अपमानजनक होता। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उड़ती हुई नन्ही चिड़िया की ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह पहले से ही उस पगली चिड़िया के शोरगुल वाले और सनकी स्वभाव का आदी हो चुका था। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने हाथ में मौजूद महाविपत्ति स्फटिक का अध्ययन करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना जारी रखा। अभी अभी हुए प्रयोग के बाद उसने महाविपत्ति स्फटिक के आश्चर्यजनक प्रभावों का गहराई से अनुभव किया था। साधना के लिए इस महाविपत्ति स्फटिक का उपयोग करना जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्रभावी था। महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करने और जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने के बीच साधना की गति में अंतर बस अतुलनीय है। विराट मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य महाद्वीपों के योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप को हीन दृष्टि से देखते थे। अन्य संसाधन समृद्ध महाद्वीपों की तुलना में शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में बंजर था। यहां तक कि प्राचीन काल में अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध से पहले भी महाविपत्ति स्फटिक अत्यंत दुर्लभ थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा उन्हें अपनी साधना के लिए उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यह उन महाद्वीपों के योद्धाओं से अतुलनीय था जो अपनी दैनिक साधना के लिए महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करते थे। सबसे पहले साधना की गति के मामले में वे महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को बहुत पीछे छोड़ सकते थे। इसके अलावा
महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करने वाले योद्धा आसानी से उनके भीतर की शुद्ध ऊर्जा को सीधे अपने स्वयं के सच्चे सार में परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि महाविपत्ति लोक के योद्धा जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके साधना करते हैं, उन्हें अभी भी अपने स्वयं के सच्चे सार में परिवर्तित होने से पहले आध्यात्मिक पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को और अधिक परिष्कृत और शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में निहित ऊर्जा अभी भी महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए बहुत निचले स्तर की है। इसे सीधे उनके महाविपत्ति सच्चे सार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि महाविपत्ति लोक के कुछ योद्धा जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उनके लिए बहुत कम मूल्य रह जाता है। बेशक गार्गी से उसे जो जानकारी मिली उसके अनुसार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अभी भी जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का व्यापार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तुलना में पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र वास्तव में एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का वास्तविक समृद्ध और विकसित क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप है, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। विराट किसी समय दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप जाने और इस वास्तविक बाहरी दुनिया को देखने के लिए कुछ हद तक उत्सुक था। हालांकि वह शायद अभी बहुत दूर की बात थी। अभी के लिए उसे पहले सप्त खड्ग अमर भवन का अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने हाथ में महाविपत्ति स्फटिक को देखते हुए एक पल के लिए विचार किया। इस स्फटिक के भीतर निहित ऊर्जा अपार थी। यदि इसे एक पल में मुक्त कर दिया जाए तो यह किस स्तर की शक्ति को उजागर करेगा? विराट इसके लिए अपरिचित नहीं था। उसने पहले जो वायु विस्फोटक ताबीज बनाए थे, उन्होंने उन खनिजों को एक पल में विस्फोट कर दिया था जिनमें विशाल मात्रा में ऊर्जा थी, जिससे आश्चर्यजनक शक्ति निकली थी। हालांकि जैसे जैसे विराट की ताकत बढ़ती गई, उसके सामने आने वाले दुश्मन और भी शक्तिशाली होते गए। उसके द्वारा पहले बनाए गए वायु विस्फोटक ताबीजों की शक्ति अब उसके वर्तमान विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विराट ने लंबे समय से कोई नया वायु विस्फोटक ताबीज नहीं बनाया था, क्योंकि वायु विस्फोटक ताबीज जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके शोधन में प्रयुक्त सामग्री के लिए आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। उदाहरण के लिए जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर के एक टुकड़े में निहित ऊर्जा भले ही वह फट जाए, विराट पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगी। उसका एक सामान्य प्रहार अब इस स्तर के वायु विस्फोटक ताबीज के विस्फोट से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इस स्तर के वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करना बहुत कम महत्व का होगा। लेकिन अब उसके पास महाविपत्ति स्फटिक है, जो एक अलग कहानी है। महाविपत्ति स्फटिक में निहित भयानक ऊर्जा के साथ यदि यह एक पल में फट जाता है तो शायद द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारना एक आसान बात होगी, और यहां तक कि तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल भी कर देगा। इस स्तर के वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करना उसके लिए एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ज्यादा संकोच नहीं किया और विचार आते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया। विशाल कछुए, मेरी रक्षा करो और किसी को भी मुझे परेशान मत करने दो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने बगल में बैठे विशाल कछुए से कहा। वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने के लिए इस महाविपत्ति स्फटिक का उपयोग करना एक अत्यंत खतरनाक कार्य था। यदि स्फटिक गलती से फट जाता है तो उसने अनुमान लगाया कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह शोधन प्रक्रिया के दौरान बाहरी ताकतों से परेशान न हो। हाँ बॉस, विशाल कछुए ने जल्दी से उत्तर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि एक रक्षक के रूप में केवल विशाल कछुए पर भरोसा करना पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था। इसलिए उसने दूरी में छिप रही नन्ही चिड़िया और माया की ओर देखा और पुकारा, पगली चिड़िया, माया, यहां आओ। विराट, तुम क्या चाहते हो? विराट की पुकार सुनकर नन्ही चिड़िया तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, पहले ही मैंने कष्ट सहा है और मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब भी बराबर नहीं किया है। अब तुम और क्या चाहते हो? विराट, मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा दूर मत जाना। पगली चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट अवाक रह गया। मैंने तुम्हें यहां मेरी रक्षा करने और दूसरों को आत्मा ताबीज के मेरे शोधन में बाधा डालने से रोकने के लिए बुलाया है। तुम क्या सोच रही हो? यह पगली चिड़िया, कौन जानता है कि दिन भर इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। बस इसे यहां आने के लिए कहा और यह इतना लंबा भाषण देने लगी, और फिर भी इसे पगली चिड़िया कहलाना पसंद नहीं है। ओह, तो तुम बस चाहते थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? श्वेत वस्त्रधारी विराट से यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने अंततः राहत महसूस की और एक पंख फड़फड़ाते हुए उसकी ओर उड़ गई। यह देखकर माया भी जल्दी से दौड़कर आ गई। गार्गी ने जब नन्ही चिड़िया और माया को दौड़ते हुए देखा तो वह भी मजे में शामिल होने के लिए आ गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। गार्गी के साथ इतना समय बिताने के बाद वह उसके चरित्र को अच्छी तरह समझ गया था और उस पर पूरा भरोसा करता था। नन्ही चिड़िया, माया, विशाल कछुए और गार्गी की सुरक्षा के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आत्मविश्वास के साथ वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विराट पहले से ही वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने में बहुत कुशल था। जहां तक ताबीज के चिन्हों की बात है, उसे उन्हें फिर से डिजाइन करने की जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वह बस पिछले वाले की नकल कर सकता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वायु विस्फोटक ताबीज का सार इन सामग्रियों पर ताबीज उकेरना था जिनमें भारी ऊर्जा होती थी, जिससे वे अस्थिर हो जाते थे। सक्रियण के बिना इस सामग्री के भीतर निहित ऊर्जा एक नाजुक संतुलन में मौजूद होती है। हालांकि उपयोग करने पर एक मामूली हेरफेर इस संतुलन को तोड़ देगा, एक पल में इसकी भयानक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा, जिससे अपार शक्ति का संचार होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ध्यानपूर्वक महाविपत्ति स्फटिक के मुट्ठी भर आकार पर रून उकेरे।
यद्यपि उसके पास वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने के अनगिनत अनुभव थे, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यह कोई मजाक नहीं था। एक छोटी सी गलती स्फटिक के भीतर की ऊर्जा को विस्फोट कर सकती थी। न केवल वह नष्ट हो जाता, बल्कि उसके साथ ही नन्ही चिड़िया, माया, विशाल कछुआ और गार्गी भी संभवतः मारे जाते। विराट के केंद्रित भाव को देखकर गार्गी उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। वह सोच रही थी कि भाई विराट क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका एकाग्र व्यवहार वास्तव में लुभावना था। श्वेत वस्त्रधारी विराट को ऋण उकेरते हुए देखकर गार्गी की आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। इस स्थिति ने जल्दी ही पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ भाई पुनीत, आपको क्या लगता है कि वह आदमी क्या कर रहा है? विराट को महाविपत्ति स्फटिक के साथ छेड़छाड़ करते देखकर जिग्नेश ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, पुनीत ने सिर हिलाया। हालांकि भाई विराट एक असाधारण व्यक्ति हैं। उनके कार्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें आम लोग समझ सकें। पुनीत की बातें सुनकर जिग्नेश विरोध किए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ भाई पुनीत, आप उस आदमी की बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं और खुद को कमतर आंक रहे हैं। लेकिन फिर उसने विराट द्वारा हाल ही में प्रदर्शित की गई क्षमताओं के बारे में सोचा, जो वास्तव में आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, और अपने शब्दों को निगल लिया। इस आदमी का कौशल वास्तव में काफी है। यद्यपि वरिष्ठ भाई पुनीत की बातें दूसरे का मनोबल बढ़ाने और अपना कम करने जैसी थीं, लेकिन जब वे विराट पर लागू होती थीं तो अनुचित नहीं लगती थीं। श्वेत हिम संप्रदाय के एक प्रतिभावान के रूप में जिग्नेश भी एक बहुत ही अभिमानी और अक्खड़ व्यक्ति था, लेकिन उसके जैसे अभिमानी व्यक्ति को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि विराट वास्तव में अब तक का सबसे उत्कृष्ट योद्धा था जिसे उसने कभी देखा था। पुनीत को श्वेत हिम संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक माना जाता था, और वह व्यक्ति जिसकी वह बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन विराट की तुलना में वह फीका लगता था। नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए को श्वेत वस्त्रधारी विराट के चारों ओर देखकर पुनीत जानता था कि विराट जो कर रहा था वह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को विराट के पास न जाने का निर्देश दिया, ताकि उसे परेशान न किया जाए। एक दिन बाद शौर्य पुनीत के पास दौड़ा और पूछा, वरिष्ठ भाई पुनीत, हम अपनी यात्रा कब जारी रखेंगे? एक दिन के आराम के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट की नवजीवन संजीवनी गोली और पुनः शक्ति गोली की बदौलत श्वेत हिम संप्रदाय के अधिकांश योद्धा मूल रूप से पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जब भाई विराट का मामला सुलझ जाएगा तो हम निकल पड़ेंगे, पुनीत ने कहा। क्या हम बस ऐसे ही तब तक प्रतीक्षा करने वाले हैं जब तक कि यह खत्म नहीं हो जाता? पुनीत की बातें सुनकर शौर्य आक्रोश से कहे बिना नहीं रह सका। उसने हमेशा विराट के खिलाफ द्वेष रखा था और कामना करता था कि वह जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा सके। मूल रूप से जब उसका सामना श्वेत हिम संप्रदाय से पुनीत के बड़े समूह से हुआ तो उसने सोचा कि बदला लेने का उसका मौका आ गया है। कौन जानता था कि पुनीत का न केवल विराट के साथ टकराव नहीं हुआ, बल्कि दोनों दोस्त भी बन गए, जिससे शौर्य बेहद परेशान हो गया। बिल्कुल सही, जब तक वह खत्म नहीं कर लेता हम प्रतीक्षा करते रहेंगे, पुनीत ने शांति से कहा। क्यों? वह एक बाहरी व्यक्ति है। श्वेत हिम संप्रदाय के हम इतने सारे लोग उसके लिए प्रतीक्षा क्यों करें? शौर्य यह सुनकर और भी अधिक आक्रोशित हो गया। वरिष्ठ भाई पुनीत, यह न भूलें कि हम अपने पूर्वज के आदेश पर सप्त खड्ग अमर भवन का पता लगाने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप आए थे। वरिष्ठ भाई पुनीत, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे मिशन को मत भूलिए। अंत तक शौर्य के शब्दों में धमकी का संकेत था। शौर्य, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पत्थरों के जंगल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हो तो तुम अपने आप जा सकते हो। मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी व्यक्तिगत रंजिशों को निकालने के लिए श्वेत हिम संप्रदाय के हम में से इतने सारे लोगों के जीवन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने गलत अनुमान लगाया है। पुनीत ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। वह कैसे नहीं देख सकता था कि शौर्य क्या योजना बना रहा था। इससे पहले वह शौर्य के साथ यात्रा करने वाले श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों से जान चुका था कि जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे तो क्या हुआ था। शौर्य, वह मूर्ख, हमेशा की तरह मूर्ख है, केवल अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए आवेगी रूप से कार्य करता है। पुनीत पहले से ही शौर्य को मूर्ख और स्वार्थी होने के कारण नापसंद करता था, और इस घटना के बाद उसकी नापसंदगी और भी तेज हो गई। पुनीत की बातें सुनकर शौर्य अवाक रह गया। पुनीत ने पहले ही अपनी बात कह दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह खुद को अपमानित करना जारी नहीं रख सकता था और खिसक गया। चाहे ताकत के मामले में हो या श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के बीच प्रतिष्ठा के मामले में, वह पुनीत से बहुत नीचा था। अपनी क्षमताओं के साथ वह पुनीत के फैसले को मजबूर नहीं कर सकता था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने में पूरे 3 दिन बिताए और अंततः इसे पूरा किया। अपनी उत्कृष्ट कृति को देखते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। इतने प्रयास के बाद उसने अंततः वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत कर लिया था। ऋण उकेरे जाने के बाद महाविपत्ति स्फटिक के भीतर अपार लेकिन कुछ हद तक अस्थिर ऊर्जा को महसूस करते हुए श्वेत खुश भी था और मन ही मन चिंतित और आशान्वित भी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वायु विस्फोटक ताबीज सच में फटेगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। चूंकि यह वायु विस्फोटक ताबीज महाविपत्ति स्फटिक से परिष्कृत किया गया था, इसलिए उसने इसे महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज कहने का फैसला किया। अपने सामने महाविपत्ति स्फटिक से परिष्कृत वायु विस्फोटक ताबीज को देखते हुए विराट ने सहजता से इसे एक नाम दे दिया। यह कहा जाना चाहिए कि नामकरण के मामले में विराट जुबैदा से काफी प्रभावित था। जुबैदा ने जिन गोलियों को परिष्कृत किया था उनका नाम उसने बहुत ही सहजता से रखा था। उदाहरण के लिए, लोगों को पार करने के लिए गोलियों को महान क्षेत्र को लक्षित करने वालों के लिए लघु महाविपत्ति गोली और वृहद महाविपत्ति गोली कहा जाता था। आरोहण लोक को लक्षित करने वालों के लिए आरोहण गोली।
और दिव्य विकास लोक को लक्षित करने वालों के लिए दिव्य विकास गोली। जहां तक चोटों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों की बात है, वे सभी एक ही नाम नवजीवन संजीवनी गोली का उपयोग करती थीं। केवल उनमें एक ग्रेड जोड़ा गया था। यही बात उन गोलियों पर भी लागू होती है जो सच्चे सार को बहाल करती हैं, जैसे कि पुनः शक्ति गोली। जुबैदा से प्रभावित होकर विराट ने जो ताबीज बनाए, उनका नामकरण करने में वह अधिक सहज हो गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने नवनिर्मित महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को दूर रखा और पुनीत की ओर चला गया। भाई पुनीत, प्रतीक्षा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनीत को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने में 3 दिन लग गए थे और पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने कभी भी उसे आग्रह या परेशान किए बिना पूरे 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की थी। इस भाव ने विराट को पुनीत की और भी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल नहीं भाई विराट, आप बहुत दयालु हैं। केवल 3 दिनों तक प्रतीक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने नहीं देखा कि जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर वे प्रतीक्षा कर सकते हैं तो हमारा क्या? हा 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 भाई पुनीत, आप बहुत मजाकिया हैं। पुनीत की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे थे। उस चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के साथ लड़ाई के बाद उन्होंने इस पत्थरों के जंगल के खतरे को गहराई से महसूस किया था। वे इस पत्थरों के जंगल में जितना गहरा जाते, उन्हें उतने ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ता। उनमें से किसी के लिए भी अकेले अपनी ताकत से अपनी सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल होगा। इसलिए यद्यपि वे श्वेत वस्त्रधारी विराट और श्वेत हिम संप्रदाय के लोगों के जानी दुश्मन थे, उन्होंने एक साथ निकलने से पहले उनके प्रस्थान करने की प्रतीक्षा की। दूसरी ओर लावण्या की टीम के लिए यह और भी अधिक सच था। लावण्या पहले ही अपना मन बना चुकी थी कि वह अब से सप्त खड्ग अमर भवन में विराट का अनुसरण करेगी। केवल इसी तरह वह यथासंभव अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। वैसे भी उसने और विराट ने पहले ही एक रक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 100 वर्षों के भीतर न तो विराट और न ही तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समूह ने पत्थरों के जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी। यद्यपि चारों टीमें विरोधी थीं, उन्होंने खतरनाक परिदृश्य के बीच एक निश्चित स्तर की समझ बनाए रखी। वे सभी जानते थे कि उनमें से कोई भी अपने दम पर अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए जबकि वे खजाने के लिए लड़ेंगे, उन्होंने हमेशा अपनी दूरी बनाए रखी, जीवन और मृत्यु के किसी भी संघर्ष से बचते हुए। पत्थरों का जंगल वास्तव में खजाने से समृद्ध था। जंगल में 2 वर्ष रहने के बाद लगभग सभी ने कम से कम एक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया था। बेशक उन्हें जिन विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा था, उसके कारण उन्हें काफी नुकसान भी हुआ था। वर्तमान में श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में केवल लगभग 200 योद्धा बचे थे। जल तत्व संप्रदाय में केवल 150 थे और अग्नि तत्व संप्रदाय की स्थिति और भी खराब थी, जिसमें केवल 120 बचे थे। हालांकि लावण्या की टीम, जो श्वेत हिम संप्रदाय के ठीक पीछे चली थी, उसे अग्नि तत्व संप्रदाय से भी कम नुकसान उठाना पड़ा। अब लावण्या की टीम में लगभग जल तत्व संप्रदाय के समान ही योद्धा हैं, करीब 150। 4 टीमों में से श्वेत हिम संप्रदाय को वास्तव में सबसे कम नुकसान हुआ। सबसे पहले श्वेत वस्त्रधारी विराट, नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए सहित अन्य की उपस्थिति के साथ श्वेत हिम संप्रदाय की समग्र ताकत वास्तव में चारों टीमों में सबसे मजबूत थी। दूसरे, पुनीत ने लगभग पूरी तरह से श्वेत वस्त्रधारी विराट की बात मानी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के सुधारों के बाद श्वेत हिम संप्रदाय के युद्ध व्यूह की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे इस उन्नत व्यूह के साथ और अधिक कुशल होते गए और इसकी शक्ति और अधिक होती गई। खतरे से निपटने की उनकी क्षमता में स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ। इसके अलावा इस अवधि के दौरान श्वेत हिम संप्रदाय के कुछ अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं ने पारलौकिक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने का भी प्रयास किया। महाविपत्ति दिव्य अस्त्र और श्वेत वस्त्रधारी विराट से खरीदी गई गोलियों और ताबीज की सहायता से महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले आधे से अधिक श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा वास्तव में सफल हुए। श्वेत हिम संप्रदाय की टीम को 7 या 8 महाविपत्ति लोक के योद्धा और मिल गए थे। इन परिस्थितियों में जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय पर श्वेत हिम संप्रदाय का लाभ तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा था। श्वेत हिम संप्रदाय की ताकत और जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय की ताकत के बीच की खाई को चौड़ा होता देख भुवन और लक्ष्यराज इन 2 कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को अंततः हाथ मिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से कोई भी अकेले श्वेत हिम संप्रदाय की टीम का मुकाबला नहीं कर सकता था। यह निर्विवाद रूप से एक बहुत बड़ी विडंबना थी। जब वे पहली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंचे तो भुवन और लक्ष्यराज ने श्वेत हिम संप्रदाय को हेय दृष्टि से देखा, यह मानते हुए कि वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं थे। अब यह टीम जिसकी उन्होंने उपेक्षा की थी, उनकी तीनों टीमों में सबसे मजबूत बन गई थी। अंततः यह इस बिंदु पर आ गया कि उनके जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय को श्वेत हिम संप्रदाय से मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाना पड़ा। गर्वित और अभिमानी भुवन और लक्ष्यराज के लिए यह एक बहुत बड़ी विडंबना और अपमान था, और यह सब एक व्यक्ति के कारण हुआ था, विराट। भुवन और लक्ष्यराज ने विराट से प्रतिशोध की भावना से नफरत की, कामना करते हुए कि वे अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे जिंदा खा सकें। लेकिन दुर्भाग्य से वे विराट से कितनी भी नफरत क्यों न करें, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। खासकर अब जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था,
उसकी सीधी युद्ध शक्ति उनसे कम नहीं थी। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट अभी भी दिव्य विकास लोक के चरम पर था, तो उन्हें उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण लाभ था। उसे उनसे मुकाबला करने के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब यहां तक कि केवल अपनी युद्ध शक्ति के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट उनसे आमने सामने लड़ सकता था। कई महीनों तक पत्थरों के जंगल की यात्रा करने के बाद अचानक एक विशाल पत्थर का पहाड़ दिखाई दिया। यह पहाड़ करोड़ों फुट ऊंचा और लाखों मील लंबा था, जो पत्थरों के जंगल में अचानक एक अकेली छोटी की तरह खड़ा था। इस पहाड़ के सामने एक विशाल गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार से चकाचौंध करने वाले कीमती प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। यह देखकर हर कोई गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। विराट, इस गुफा में कुछ अच्छा लगता है। नन्ही चिड़िया ने गुफा में झांका और श्वेत वस्त्रधारी विराट से उत्साहपूर्वक कहा, जल्दबाजी मत करो, अंदर कुछ खतरा छिपा हो सकता है। विराट ने चेतावनी दी। ऐसा स्पष्ट प्रकाश उत्सर्जित करने वाली गुफा किसी मूर्ख के लिए भी यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि इसमें कोई खजाना होना चाहिए। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि प्रकाश इतना स्पष्ट था कि यह और भी अधिक परेशान करने वाला लगा। इस पत्थरों के जंगल में अजीबोगरीब जानवर अविश्वसनीय रूप से चालाक थे। वे अक्सर अपने शिकार को लुभाने के लिए खजाने का इस्तेमाल करते थे। पहले उस सिंकहोल में चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर ने अपने शिकार को लुभाने के लिए महाविपत्ति स्फटिकों का इस्तेमाल किया था, जिससे श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ था। अब इस गुफा से निकलने वाला कीमती प्रकाश केवल एक और जानवर हो सकता है जो अपने शिकार को लुभाने के लिए मछली पकड़ने की रणनीति का उपयोग कर रहा हो। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बात की, उसने गुफा में झांकते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया। हालांकि इस बार उसकी दिव्य दृष्टि विफल रही। गुफा के भीतर एक अजीब शक्ति उसके दृश्य को अवरुद्ध कर रही थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की दिव्य दृष्टि गुफा में केवल कुछ दर्जन मील ही देख सकती थी। उसके आगे वह कुछ नहीं देख सकता था। यह देखकर विराट और भी आश्वस्त हो गया कि गुफा के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। भुवन, लक्ष्यराज, पुनीत और अन्य लोगों ने प्रवेश द्वार के बाहर से गुफा में झांका। उनकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। किसी ने भी आसानी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए वे अधिक समझदार हो गए थे। खजाने का सामना करते समय उनका पहला विचार यह था कि क्या कोई छिपा हुआ खतरा है। लावण्या ने गुफा में देखा, एक पल के लिए संकोच किया और फिर अपने बगल में खड़े तक्षक से कहा, तक्षक, गुफा में जाओ और जांच करो। देखो अंदर क्या है। उसके अधीन सभी योद्धाओं में से तक्षक यकीनन सबसे कमजोर था और वह अब उसके किसी काम का नहीं था। भले ही वह गुफा में मर जाए, लावण्या को कोई पछतावा नहीं होगा। इसलिए गुफा को देखकर लावण्या ने जांच के लिए तक्षक को अंदर भेजने में संकोच नहीं किया। लावण्या की बातें सुनकर तक्षक का चेहरा सख्त हो गया। गुफा के अंदर की स्थिति पूरी तरह से अज्ञात थी, लेकिन पत्थरों के जंगल में उसके अनुभव के आधार पर खजाने वाले स्थानों पर आमतौर पर खतरे होते थे। अब लावण्या उसे गुफा का पता लगाने का आदेश दे रही थी। क्या यह उसे उसकी मौत की ओर नहीं भेज रहा था? यह तक्षक झिझका। उसने एक कठिन जीवन जिया था और स्वाभाविक रूप से वह अंदर जाकर इस तरह मरना नहीं चाहता था। हम क्या? तक्षक, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? तक्षक की झिझक देखकर लावण्या की आंखें सिकुड़ गईं। लावण्या की बातें सुनकर तक्षक सिहर उठा। लावण्या के क्रूर तरीकों के बारे में सोचकर उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। अगर उसने लावण्या के आदेशों की अवज्ञा की तो उसे शायद मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। उस स्थिति में मरना भी कोई आसान काम नहीं होगा। भयानक परिणामों के बारे में सोचते हुए तक्षक ने दांत पीसे और झुककर कहा, जी मालकिन, मैं आज्ञा का पालन करता हूं। यह कहकर तक्षक मुड़ा और गुफा की ओर चल पड़ा। यह देखकर भुवन और लक्ष्यराज ने तुरंत लोगों को जांच करने के लिए गुफा में भेज दिया। भुवन और लक्ष्यराज जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के रैंकों के भीतर काफी शक्ति रखते थे। उन्होंने जिन योद्धाओं को नियुक्त किया था वे यद्यपि अनिच्छुक थे, अंततः उनके दबाव में दांत पीसकर गुफा में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरिष्ठ भाई पुनीत, उन सभी ने लोगों को अंदर भेज दिया है। क्या हमें भी कुछ लोगों को अंदर भेजना चाहिए? जिग्नेश ने यह देखकर पुनीत से पूछा। हर कोई जानता था कि गुफा में प्रवेश करने वाले पहले समूह को संभवतः मृत्यु के करीब के अनुभव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार से निकलने वाले कीमती प्रकाश को देखते हुए अंदर छिपे खजाने स्पष्ट रूप से असाधारण थे। वे ऐसे अवसर को चूकने के लिए बेहद अनिच्छुक होंगे। इस गुफा के अंदर की स्थिति अज्ञात है। इसकी खोज करना अत्यंत खतरनाक होगा। पुनीत ने एक पल के लिए विचार किया, फिर श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह की ओर देखा और पूछा, आप में से कौन पहले अंदर जाने के लिए तैयार है? यह सुनकर श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा चुप हो गए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो भूल जाइए, आपको मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनीत मुस्कुराया और यह देखकर कहा कि किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को भुवन और लक्ष्यराज की तरह खोज करने के लिए मजबूर नहीं किया था। अगर उसने ऐसा किया तो वह भुवन और लक्ष्यराज से अलग कैसे होगा? उसने सोचा कि अगर विराट उसे इस तरह से काम करते हुए देखता तो वह भी उसे हेय दृष्टि से देखता। विराट के साथ समय बिताने के बाद पुनीत पहले ही उसके चरित्र को समझ चुका था। यद्यपि विराट साधन संपन्न और निर्णायक था, वह बड़ी वफादारी और धार्मिकता वाला व्यक्ति भी था और अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों के जीवन को जोखिम में नहीं डालता था। वास्तव में जब वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ा तो वह अक्सर सबसे पहले सामने खड़ा होता था। सबसे अच्छा उदाहरण वह है जब भुवन ने पत्थरों के जंगल के बाहर माया पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली आक्रामक कलाकृति का उपयोग किया था। विराट बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने खड़ा हो गया। पत्थरों के जंगल में प्रवेश करने के बाद वह कई खतरनाक मुठभेड़ों के दौरान अपने साथियों की रक्षा करने के लिए बार बार सबसे आगे खड़ा रहा। विराट के आसपास के लोग, जैसे नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुआ, खतरे का सामना करने पर सभी ने समान व्यवहार किया।
वे सभी अपने जीवन से अधिक दूसरों की सुरक्षा को महत्व देते थे। यह सब देखकर पुनीत को अंततः समझ में आया कि ये असाधारण रूप से प्रतिभाशाली योद्धा, नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुआ विराट के प्रति इतने समर्पित क्यों होंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक विराट की युद्ध प्रतिभा या क्षमता नहीं थी, बल्कि उसका चरित्र और सत्यनिष्ठा थी। विराट के कार्यों ने उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया, जिससे वे भी उसकी तरह वफादार और धार्मिक बन गए। यद्यपि उनके बीच संघर्ष और विवाद उत्पन्न हुए, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थिर रहा। इसके परिणाम स्वरूप खतरे का सामना करते समय विराट के अनुयायी अविश्वसनीय रूप से एकजुट और संसक्त थे, बाहरी खतरों के खिलाफ पूरे दिल से एकजुट थे। वे ऐसे लोग थे जिन्हें कोई अपनी सुरक्षा और भलाई पूरी तरह से सौंप सकता था। विराट से प्रभावित होकर पुनीत की सोच में भी काफी बदलाव आया। दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आकर और अपना दिल देकर ही कोई सच्ची वफादारी हासिल कर सकता है। केवल बल पर निर्भर रहना, भले ही अधीनस्थ, अस्थायी रूप से डर के कारण प्रस्तुत हों, कभी भी वास्तव में उनका दिल नहीं जीत सकता। इसलिए अवसर और खतरे दोनों की इस स्थिति का सामना करते हुए उसने श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय की तरह अन्वेषण के लिए गुफा में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया, जैसा कि उसने पहले किया था। पुनीत की बातें सुनकर श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर गहराई से प्रभावित हुए। वे सभी शुरू में दुविधा में थे, यह सोचकर कि खतरे की जांच करने के लिए पुनीत द्वारा चुने जाने के लिए कौन इतना बदकिस्मत होगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। पुनीत ने कहा कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक था और किसी को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं जाऊंगा। गगन सबसे पहले आगे आया। भाई। गगन की बातें सुनकर गार्गी का दिल बैठ गया और उसने चिंता से पुकारते हुए गगन की आस्तीन पकड़ने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। गगन, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। देखभाल करने के लिए तुम्हारी एक छोटी बहन है, मुझे जाने दो। जिग्नेश ने गगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई जिग्नेश, आप वरिष्ठ भाई पुनीत के बाद हमारी श्वेत हिम संप्रदाय टीम में दूसरे सबसे मजबूत हैं। ऐसा जोखिम न लें, मुझे करने दें। इस क्षण मध्यम कद का एक युवक आगे आया और बोला। इस मध्यम कद के युवक का नाम समर था, जो अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा था। कनिष्ठ भाई समर, क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो? पुनीत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस गुफा के अंदर की स्थिति अज्ञात है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भीतर बड़ा खतरा छिपा हो। अगर तुम अंदर जाते हो तो हो सकता है कि तुम बाहर ना आ पाओ। मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें किसी न किसी को करनी होती हैं। समर मुस्कुराया। अवसर और जोखिम हमेशा एक साथ होते हैं। जिस क्षण से हमने सप्त खड्ग अमर भवन में कदम रखा, हमारे लिए कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं है। जब ऐसा है तो क्यों ना एक मौका लिया जाए। अगर हमारा श्वेत हिम संप्रदाय किसी को अंदर नहीं भेजता है और अंदर का खजाना जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के हाथों में पड़ जाता है, तो क्या हमारे श्वेत हिम संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? यह कहने के बाद समर ने और संकोच नहीं किया। और गुफा में चलने के लिए मुड़ा। यह देखकर पुनीत की आंखों में एक जटिल रूप चमक उठा। उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को मजबूर नहीं किया था, फिर भी कुछ अभी भी आगे आए और वे ऐसा करने के लिए पहले से कहीं अधिक इच्छुक लग रहे थे। यह स्पष्ट रूप से भुवन और लक्ष्यराज द्वारा उपयोग की जाने वाली बल प्रयोग के तरीकों से कहीं बेहतर था। ऐसा लगता है कि कई बार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती ही एकमात्र तरीका नहीं है। लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आना ही सच्चा विश्वास हासिल करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। जबरदस्ती, भले ही वह किसी को बल के डर से अस्थायी रूप से झुकने के लिए मजबूर कर दे, कभी भी सही मायने में उनका दिल नहीं जीत पाएगी। गुफा में प्रवेश करने के बाद तक्षक सावधानी से आगे बढ़ा। गुफा घुप अंधेरी थी। हालांकि इसकी गहराइयों से प्रकाश की किरणें कभी कभी फूटती थीं, लेकिन वे मार्ग को पूरी तरह से रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अपनी ताकत से वह केवल 2 या 3 मील आगे देख सकता था। तक्षक घबराहट के साथ आगे बढ़ा। मन ही मन लावण्या को कोसता रहा। उस चुड़ैल को उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। अगर एक दिन उसकी ताकत काफी बढ़ गई तो वह निश्चित रूप से उस चुड़ैल को मौत से भी बदतर अंजाम का स्वाद चखाएगा। हालांकि जबकि तक्षक ने ऐसा सोचा था, वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि लावण्या से बदला लेने की उसकी संभावना बहुत ही कम थी। यहां तक कि अगर उसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया तो भी वह लावण्या का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वे सच्चे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ लावण्या के खिलाफ कुछ चालें भी नहीं चल सके, तो उसकी बात ही क्या। वह महिला वास्तव में भयानक थी। तक्षक ने सावधानी से लाखों मील की यात्रा की। इतनी कम दूरी अगर वह बाहर होता तो वह बिना सांस लिए भी तुरंत पहुंच सकता था, लेकिन इस अज्ञात गुफा में उसने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसे इन लाखों मीलों को पूरा करने में लगभग आधा घंटा लग गया। लाखों मील की यात्रा करने के बाद आगे का मार्ग अचानक खुल गया, जिससे एक विशाल पत्थर का कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के मध्य में एक ऊंचे मंच पर एक बैंगनी स्वर्ण वस्त्र तैर रहा था, जो कीमती प्रकाश की किरणें बिखेर रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर देखी गई कीमती प्रकाश की किरणें इसी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र से निकल रही थीं। यह बैंगनी स्वर्ण वस्त्र शक्तिशाली तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, जो कि उसके द्वारा पहले देखे गए किसी भी जादुई खजाने से कहीं अधिक थी। यह देखकर तक्षक उत्साह की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसके स्वरूप को देखते हुए यह खजाने वाला वस्त्र संभवतः चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर का एक जादुई हथियार है। अंदर की स्थिति को उजागर करने की उसकी क्षमता उसके लिए एक जबरदस्त उपलब्धि है। जैसे ही तक्षक बहुत खुश हुआ, समर और श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के 2 अन्य योद्धा पत्थर के कक्ष में पहुंचे। जब उन्होंने पत्थर के कक्ष में शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हुए खजाने वाले वस्त्र को देखा तो समर और अन्य 2 भी चौंक गए।
एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र। यह इस बार उनकी किस्मत बस बहुत अच्छी थी। उन्हें वास्तव में इस गुफा में एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र मिला। इसके अलावा रास्ते में उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। अपने प्रारंभिक झटके के बाद वे तीनों उत्साह से भर गए। वूश वूश वूश! बिना एक शब्द कहे तीनों तुरंत इस खजाने वाले वस्त्र पर झपटे इस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र को जब्त करने का प्रयास किया। हालांकि ठीक उसी क्षण जब उन्होंने अपनी चाल चली, पत्थर के कक्ष से अचानक एक घना लाल कोहरा उठ खड़ा हुआ। घने लाल कोहरे ने समर, तक्षक और जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के 2 योद्धाओं को घेर लिया। आह! इस लाल कोहरे के प्रभाव में तक्षक और अन्य 3 ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। कोहरे के संक्षारक प्रभाव के तहत उनका मांस तेजी से पिघलने लगा। महज 2 सांसों में वे चारों पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे हड्डी का एक नामो निशान भी नहीं बचा। बेचारा तक्षक, जिसने इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था, अंततः अपने भाग्य से नहीं बच सका। गुफा के बाहर तक्षक की मृत्यु के क्षण में लावण्या की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तक्षक पर आत्मा बंधन प्रतिबंध लगाया था और उसकी मृत्यु पर उसने तुरंत इसके गायब होने का आभास किया। अब वह समझ गई थी कि तक्षक की गुफा में मृत्यु हो गई है। उसे तक्षक के जीवित बाहर आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तथ्य से कि इस नकारे ने अपनी मृत्यु से पहले एक भी संदेश नहीं भेजा था, लावण्या क्रोधित हो गई। शेरा, अंदर जाओ और जांच करो, लावण्या ने अपने बगल में खड़े शेरा की ओर मुड़कर कहा। तक्षक इतनी जल्दी मर गया, शायद इसलिए क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। गुफा के अंदर खतरे का शिकार होने से पहले उसे संदेश भेजने का मौका भी नहीं मिला। चूंकि ऐसा था, वह जांच करने के लिए एक सच्चे पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा को अंदर भेजेगी। उसके पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं में शेरा सबसे कमजोर था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे पहले अंदर भेजा। मूल रूप से जब उसका सामना पत्थरों के जंगल के बाहर भुवन, लक्ष्यराज और अन्य जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं से हुआ, क्योंकि भुवन और लक्ष्यराज शेरा की ताकत का पता नहीं लगा सके, लावण्या ने शेरा को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के साथ लड़ाई के दौरान भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों ने शेरा की क्षमताओं को पहले ही देख लिया था, जिससे वह डराने धमकाने के लिए बेकार हो गया था। चूंकि ऐसा था, लावण्या स्वाभाविक रूप से शेरा के साथ पहले की तरह महत्व नहीं रखती थी। जी मालकिन, शेरा ने उत्तर दिया, फिर मुड़ा और गुफा की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि वह लावण्या का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मृत्यु से पहले और अपमान सहने के बजाय वह इसे जल्दी समाप्त कर सकता है। जब उन्होंने लावण्या को शेरा को फिर से बाहर भेजते देखा, तो भुवन, लक्ष्यराज और पुनीत को तुरंत एहसास हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने पहले भेजा था वे संभवतः मारे गए हैं। अन्यथा लावण्या जांच करने के लिए किसी अन्य योद्धा को अंदर नहीं भेजती। लावण्या के पास निश्चित रूप से 3 प्रमुख संप्रदायों के इतने सारे योद्धाओं को आज्ञाकारी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने के लिए कुछ विशेष नियंत्रण विधि होनी चाहिए, और इस विशेष विधि ने लावण्या को आसानी से उन लोगों के जीवन या मृत्यु का एहसास करने की अनुमति दी जिन्हें वह नियंत्रित करती थी। वरिष्ठ भाई पुनीत, मुझे इस बार अंदर जाने दें। जैसे ही उसने शेरा को गुफा में प्रवेश करते देखा, जिग्नेश ने पुनीत से कहा। पुनीत के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह पहले ही गुफा में चलने लगा था। कनिष्ठ भाई जिग्नेश, यह देखकर पुनीत ने उत्सुकता से पुकारा। शक्ति सिंधु महाद्वीप में आई श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में जिग्नेश व्यावहारिक रूप से उसका दाहिना हाथ था, और वह नहीं चाहता था कि जिग्नेश ऐसे खजाने के लिए गुफा में नष्ट हो जाए। जिग्नेश के जीवन की तुलना में वह खजाना न लेना ही पसंद करेगा। हालांकि जिग्नेश उसकी पुकार के बावजूद नहीं रुका और गुफा की गहराई में चलता रहा। यह देखकर पुनीत ने लाचारी की भावना महसूस की। यह लड़का हमेशा की तरह आवेगी था। इस बीच यह देखकर कि शेरा और जिग्नेश पहले ही निकल चुके थे, भुवन ने तुरंत युग को अंदर जाने का काम सौंपा। जहां तक अग्नितत्व संप्रदाय के लक्ष्यराज की बात है, उसने ध्रुव को जाने के लिए भेजा। गुफा में प्रवेश करने के बाद शेरा, जिग्नेश, युग और ध्रुव तेजी से गुफा की गहराई में चले गए। उनकी गति तक्षक और समर के समूह की तुलना में कहीं अधिक थी। अगरबत्ती जलने भर के समय में वे पत्थर के कक्ष में पहुंच चुके थे। जब उन्होंने कक्ष में ऊंचे मंच पर बैंगनी स्वर्ण वस्त्र तैरता देखा, तो जिग्नेश, युग और ध्रुव तुरंत स्तब्ध रह गए। एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र। बैंगनी स्वर्ण वस्त्र को देखकर जिग्नेश, युग और ध्रुव की सांसें तेज हो गईं। वे अच्छी तरह जानते थे कि चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का वास्तव में क्या मतलब है। यहां तक कि उनके श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों के पास भी इस स्तर के कई जादुई खजाने नहीं थे। अगर वे चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकें, तो सप्त खड्ग अमर भवन की उनकी यात्रा को अनिवार्य रूप से पूर्ण सफलता माना जाएगा। हालांकि जहां जिग्नेश, युग और ध्रुव बैंगनी स्वर्ण वस्त्र को देखकर बेहद उत्साहित थे, वहीं वे लालच में अंधे नहीं हुए थे। आगे दौड़ने के बजाय उन्होंने सावधानी और ध्यान से पत्थर के कक्ष के परिवेश की जांच की। वे जानते थे कि जब तक्षक और समर अंदर आए तो वे वापस नहीं लौटे, और इस पत्थर के कक्ष में उनके शरीर भी कहीं नहीं मिले। यह निश्चित था कि तक्षक और अन्य 3 लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि भले ही वे मर गए हों, उन्हें शव छोड़ने चाहिए थे। फिर भी पत्थर का कक्ष पूरी तरह से खाली था। केंद्र में मंच पर रखे बैंगनी स्वर्ण वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं था। तक्षक और समर के शवों की तो बात ही छोड़ दें। पत्थर के कक्ष में कुछ देर खोजने के बाद भी जिग्नेश, युग और ध्रुव को कुछ नहीं मिला। इस बिंदु पर उनके संदेह गहरे हो गए। क्या तक्षक और समर बिना कोई निशान छोड़े पतली हवा में गायब हो गए होंगे? जब जिग्नेश, युग और ध्रुव तक्षक और समर की तलाश कर रहे थे, शेरा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी निगाहें पत्थर के कक्ष के मध्य में बैंगनी स्वर्ण वस्त्र पर टिकी थीं।
उसे तक्षक के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कक्ष के भीतर क्या खतरे हैं। जिस क्षण से लावण्या ने उसे बाहर भेजा था, उसका जिंदा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह किसी और चीज के बारे में चिंता नहीं कर सकता था। इसलिए शेरा सीधे कक्ष के मध्य में बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की ओर चल पड़ा। जिग्नेश, युग और ध्रुव ने उसे नहीं रोका। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि कक्ष के भीतर के खतरों का कैसे पता लगाया जाए, और अब जब शेरा आगे खोजबीन कर रहा था तो वे उसे सफल होते देखकर खुश थे। यहां तक कि अगर बैंगनी स्वर्ण वस्त्र प्राप्त करते समय शेरा को कोई बाधा नहीं आती है तो भी वे चिंतित नहीं थे। उन्होंने चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के साथ अपनी लड़ाई के दौरान पहले ही शेरा की ताकत देखी थी। यद्यपि शेरा भी एक पारलौकिक क्षेत्र का योद्धा था, उसकी युद्ध शक्ति, सच कहूं तो, केवल औसत थी, जो उन तीनों के लिए एक मुकाबला होने से बहुत दूर थी। अगर शेरा ने सफलतापूर्वक बैंगनी स्वर्ण वस्त्र प्राप्त कर लिया तो वे भी इसे जबरन छीन सकते थे। शेरा सीधे मंच पर गया और बैंगनी स्वर्ण वस्त्र को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि जैसे ही वह वस्त्र पर हाथ रखने वाला था, अचानक एक जोरदार उछाल के साथ मंच से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा। यह बल सीधे शेरा से टकराया, उसे पीछे की ओर उड़ा दिया और कक्ष की पत्थर की दीवार से टकरा दिया, और वह धीरे धीरे दीवार से नीचे खिसक गया। पफट! इतनी भारी चोट लगने के कारण शेरा ने खून की उल्टी कर दी। इस भारी झटके ने लगभग उसकी जान ही ले ली, जिससे वह लंबे समय तक जमीन से उठ नहीं पाया। यह दृश्य देखकर जिग्नेश, युग और ध्रुव अत्यंत सदमे के भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। उन्हें संदेह था कि इस पत्थर के कक्ष में कुछ बड़ा खतरा हो सकता है, जिसे उन्होंने लंबे समय तक खोजा लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि खतरा इस ऊंचे मंच पर मंडरा रहा था। अभी अभी मंच से हुए भयानक हमले को देखते हुए इसकी शक्ति कम से कम द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के स्तर की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तक्षक, समर और अन्य लोग राख में बदल गए। यहां तक कि शेरा जैसा महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी इतने भारी झटके से लगभग मर ही गया था। तो तक्षक और समर की तो बात ही छोड़ दें, जो केवल अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा थे। अपनी ताकत से अगर वे बैंगनी स्वर्ण वस्त्र को हथियाने के लिए आगे बढ़ते तो वे निश्चित रूप से मंच से ऐसे भयानक हमले का सामना नहीं कर पाते और धूल में उड़ जाते। जिग्नेश, युग और ध्रुव ने पत्थर के कक्ष में ऊंचे मंच की ओर देखा और उनकी आंखों में अत्यधिक भय का भाव दिखाई दिया। यहां तक कि उनमें से सबसे मजबूत जिग्नेश को भी विश्वास नहीं था कि वह इतने शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता है। अगर वे बैंगनी स्वर्ण वस्त्र को हथियाने की कोशिश करते तो यद्यपि वे शेरा की तरह अपनी आधी जान नहीं गंवाते, लेकिन शायद उनकी हालत बहुत बेहतर नहीं होती। तीनों ने पत्थर के कक्ष के मध्य में स्थित बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की ओर देखा, कुछ देर संकोच किया और अंततः स्थिति की सूचना अपने नेता को देने का निर्णय लिया ताकि वे कोई निर्णय ले सकें। फिर जिग्नेश, युग और ध्रुव मुड़े और गुफा से बाहर चले गए। शेरा लंबे समय तक ठीक होने के बाद धीरे धीरे जमीन से उठा, अपने भारी घायल शरीर को सहारा देते हुए और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। गुफा के बाहर पुनीत घबराहट में गुफा को देख रहा था और जिग्नेश से खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में आई श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में जिग्नेश दूसरा सबसे प्रतिभावान योद्धा था। यहां तक कि श्वेत हिम संप्रदाय के सभी शिष्यों के बीच भी वह एक अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्ति था। अगर जिग्नेश भी इस गुफा में मर गया तो उनके श्वेत हिम संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक उसी समय जब पुनीत चिंता से भरा हुआ था, गुफा के प्रवेश द्वार पर एक सफेद आकृति चमकी और जिग्नेश गुफा से बाहर आया। कनिष्ठ भाई जिग्नेश, तुम अंततः बाहर आ ही गए। क्या तुम ठीक हो? उसे देखकर पुनीत बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसका अभिवादन करने गया, बार बार पूछते हुए। चिंता मत कीजिए वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं ठीक हूं। जिग्नेश ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। यह सुनकर पुनीत को अंततः राहत मिली और उसने खुश भाव से कहा, वरिष्ठ भाई पुनीत, क्या आप जानते हैं कि इस गुफा में कैसा खजाना छिपा है? जिग्नेश ने उत्साह से पूछा। कैसा खजाना? पुनीत ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कौन सा खजाना हो सकता है जो जिग्नेश को इतना उत्साहित कर दे? आसपास के आकाश में व्यूह का कोई नामो निशान तक नहीं था। यह तरीका सचमुच अकल्पनीय था। जैसे ही सेनापति बद्रिक पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा था, दूर से बड़ी संख्या। मैं बिल्कुल ठीक हूं, जिग्नेश ने सिर हिलाकर कहा। यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर पुनीत ने अंततः राहत की सांस ली और चेहरे पर एक सुखद भाव लाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई पुनीत, क्या आप जानते हैं कि इस गुफा में कैसा खजाना छिपा है? जिग्नेश ने उत्साह से पूछा। किस तरह का खजाना? पुनीत ने उत्सुकता से पूछा। आखिर कौन सा खजाना जिग्नेश को इतना उत्साहित कर सकता था? वह दुनिया से अनजान कोई गंवार नहीं था। वह श्वेत हिम संप्रदाय का एक उत्कृष्ट शिष्य था और उसके मानक बहुत ऊंचे थे। यहां तक कि किसी महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के मिलने पर भी जिग्नेश इतना उत्साहित नहीं होता। वह महाविपत्ति दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक चोगा है, जिग्नेश ने बेहद उत्साह के साथ कहा। क्या? महाविपत्ति दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक चोगा? जिग्नेश के शब्द सुनकर पुनीत भी हक्का बक्का रह गया। एक महाविपत्ति दिव्य अस्त्र और वह भी एक रक्षात्मक चोगा। यह सचमुच एक असाधारण खजाना था। एक महाविपत्ति दिव्य अस्त्र पहले से ही बहुत कीमती होता है, उस पर से एक रक्षात्मक चोगा। श्वेत हिम संप्रदाय के कुलपति भी ऐसे खजाने को देखकर लालायित हो उठेंगे। साधना की दुनिया में रक्षात्मक जादुई अस्त्र हमेशा आक्रामक जादुई अस्त्रों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान माने गए हैं।
जहां आक्रामक जादुई अस्त्र एक योद्धा की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं, वहीं रक्षात्मक जादुई अस्त्र जीवन बचाने के काम आते हैं। केवल पर्याप्त मजबूत रक्षा होने पर ही कोई शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय जीवित रहने का आत्मविश्वास रख सकता है। एक योद्धा तभी सच्चा शक्तिशाली बन सकता है जब वह लंबे समय तक जीवित रहे। यदि वे रास्ते में ही मारे जाएं, तो सबसे असाधारण मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी व्यर्थ है। इसके अलावा रक्षात्मक जादुई खजाने का निर्माण अक्सर आक्रामक अस्त्रों की तुलना में अधिक कठिन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधना जगत में रक्षात्मक जादुई खजाने बहुत कम और दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल, यह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र से बना एक रक्षात्मक चोगा है, जिग्नेश ने उद्घोष किया। फिर उसने गुफा में अपने अनुभवों के बारे में पुनीत को विस्तार से बताया। इस बीच युग और ध्रुव ने गुफा से बाहर आने के बाद अपनी खोजों की सूचना भुवन और लक्ष्यराज को दी। उनकी बातें सुनकर भुवन और लक्ष्यराज अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गए। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक चोगा, यदि उन्हें ऐसा खजाना मिल गया तो वे वस्तुतः सप्तखड्ग अमर भवन के भीतर अजेय हो जाएंगे। विराट, श्वेत हिम संप्रदाय, लावण्या, इनमें से किसी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। एक बार जब वह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक चोगा पहन लेगा तो ये लोग उसकी रक्षा को भेद भी नहीं पाएंगे। उस समय वे सभी उसकी दया पर निर्भर होंगे। जब जिग्नेश, युग और ध्रुव अपने अपने नेताओं को रिपोर्ट कर रहे थे, तभी सम्राट शेरा अपने बुरी तरह से घायल शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। सम्राट शेरा, तुम्हें क्या हुआ? उसे देखकर लावण्या ने त्योरियां चढ़ाईं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे घायल नहीं हुए, लेकिन तुम हो गए? मालकिन, स्थिति कुछ ऐसी है। सम्राट शेरा ने कुछ भी नहीं छिपाया और लावण्या को वह सब कुछ बता दिया जो गुफा में हुआ था। सम्राट शेरा की बातें सुनने के बाद लावण्या की आंखों में एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। उसे आभास हो गया था कि गुफा के अंदर की स्थिति वैसी सरल नहीं थी जैसी सम्राट शेरा ने बताई थी। कुछ देर विचार करने के बाद लावण्या खुद को दूर खड़े श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखने से नहीं रोक पाई। वह देखना चाहती थी कि विराट आगे क्या करेगा। यदि विराट ने गुफा में प्रवेश किया तो वह ज्यादा हिचकिचाहट नहीं करेगी, वह बस उसके पीछे अंदर जा सकती थी। लेकिन यदि विराट ने अंदर जाने का विकल्प नहीं चुना तो इसका मतलब था कि गुफा के अंदर की स्थिति निश्चित रूप से उतनी आसान नहीं थी जितनी सतह पर दिख रही थी। इतने सालों तक विराट से लड़ने के बाद वह उसे बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी। विराट अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। उसके पास कई ऐसे रहस्यमय तरीके थे जिनसे बाहरी लोग अनजान थे। वह अक्सर उन खतरों का पूर्वानुमान लगा सकता था जिनका अन्य लोग पता भी नहीं लगा सकते थे। भाई विराट, इस मामले के बारे में आपका क्या सोचना है? दूसरी ओर जिग्नेश की बात सुनने के बाद पुनीत ने कुछ देर विचार किया और अंततः अपने बगल में खड़े श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़कर पूछा। इस मामले के बारे में विराट से सलाह लेना ही सबसे अच्छा था। पत्थरों के इस जंगल में विराट के साथ इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद उसने यह भी खोज लिया था कि विराट कई रहस्य छिपाए हुए था। चीजों को लेकर विराट की दूरदर्शिता अक्सर आम लोगों से कहीं अधिक होती थी। यदि विराट को लगता कि कोई समस्या नहीं है तो वह बिना किसी चिंता के गुफा में प्रवेश कर सकता था, लेकिन यदि विराट को लगा कि कोई समस्या है तो सतर्क रहना ही सबसे अच्छा था। भाई पुनीत, मुझे लगता है कि यह मामला वैसा सरल नहीं है जैसा दिखता है। यदि भाई पुनीत इस गुफा में प्रवेश करने पर जोर देते हैं तो मेरा सुझाव है कि महाविपत्ति लोक के योद्धा अंदर जा सकते हैं, लेकिन अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को बाहर ही रहना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया। ठीक है, तो हम भाई विराट की बात सुनेंगे। पुनीत ने एक पल के लिए सोचा और अंततः सिर हिलाया। फिर उसने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह को देखा और कहा, महाविपत्ति लोक के योद्धा बाद में मेरे साथ अंदर आएंगे। महाविपत्ति लोक से नीचे के योद्धा बाहर रहें। हाँ वरिष्ठ भाई पुनीत, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। पुनीत रुका, फिर अपनी नजरें गगन और गार्गी भाई बहन पर घुमाई। कनिष्ठ भाई गगन, कनिष्ठ बहन गार्गी, आप दोनों बाहर रहें और अन्य साथी शिष्यों की देखभाल करें। गगन और गार्गी के विराट के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें जोखिम में न डालना ही सबसे अच्छा था। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं भी बाहर रहूंगी और वरिष्ठ भाई गगन और कनिष्ठ बहन गार्गी के साथ साथी शिष्यों की देखभाल करूंगी। इससे पहले कि गगन और गार्गी सहमत होते, जाह्नवी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। विराट और पुनीत की बातचीत से वह बता सकती थी कि यह गुफा कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और वह स्वाभाविक रूप से ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। वहां केवल एक ही चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक चोगा था और चाहे जो भी हो, यह उसके हाथों में नहीं आने वाला था। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिसमें जोखिम शामिल हो और जिससे कोई लाभ न हो। जाह्नवी के शब्द सुनकर पुनीत उसे एक नजर देखे बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम भी रुक जाओ, पुनीत ने अंततः सिर हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं भी रुकना चाहता हूं, शौर्य ने तुरंत कहा। जाह्नवी की तरह ही वह एक स्वार्थी व्यक्ति था और वह कुछ भी ऐसा करने को तैयार नहीं था जो जोखिम भरा हो और बिना किसी लाभ के हो। यदि सभी एक साथ अंदर जाते तो ठीक था और उसके पास बाहर रहने का कोई बहाना नहीं होता, लेकिन चूंकि पुनीत ने एक मिसाल कायम की थी और गगन तथा गार्गी को बाहर रहने की अनुमति दी थी, इसलिए अब उसके पास एक बहाना था। यदि गगन और गार्गी बाहर रह सकते थे तो वह क्यों नहीं? पुनीत उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका, अन्यथा उसके लिए सभी को समझाना मुश्किल हो जाता। शौर्य की बातें सुनकर पुनीत ने उसे ठंडी नजरों से देखा। कोई और जो रुकना चाहता है रुक सकता है, यह मिशन पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मैं आप लोगों को मेरे साथ अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। पुनीत ने श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के समूह पर नजर डाली और शांति से कहा। हालांकि इस बार कोई नहीं बोला, यहां तक कि जिन लोगों ने शुरू में रुकने पर विचार किया था वे भी पुनीत की बातें सुनने के बाद बोलने में कुछ शर्मिंदा महसूस करने लगे। पुनीत ने काफी देर तक सभी को देखा और यह देखकर कि कोई और नहीं बोल रहा है, उसने सिर हिलाया और कहा,
चूंकि कोई और रुकना नहीं चाहता है, बाकी सब मेरे साथ अंदर आओ। हाँ, वरिष्ठ भाई पुनीत। पुनीत की बातें सुनकर शेष पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की। माया, विशाल कछुए, तुम दोनों भी बाहर ही रहो। नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर आओ। इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट ने माया, विशाल कछुए और नीलिमा की ओर देखते हुए कहा, विराट, तुम मुझे अपने साथ अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? माया ने नाखुश होकर कहा, बस बाहर रहो, बकवास बंद करो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट के साथ कहा, इस गुफा के अंदर सब कुछ अज्ञात है। यदि वे सभी अंदर भागते हैं और कुछ होता है तो उनकी मदद करने के लिए बाहर कोई नहीं होगा। इसके अलावा उसके निर्मल अवतार की क्षमता के साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना होती है जो उसके नियंत्रण से बाहर है तो वह अधिक से अधिक केवल एक व्यक्ति की रक्षा कर सकता है। यदि माया और विशाल कछुआ भी अंदर जाते तो वह किसकी रक्षा करना चुनता? श्वेत वस्त्रधारी विराट के शब्द सुनकर माया बहुत असंतुष्ट थी, लेकिन अंततः वह विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और आज्ञाकारी रूप से विशाल कछुए के साथ बाहर ही रही। भाई पुनीत, चलिए चलते हैं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट पुनीत की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है। पुनीत ने सिर हिलाया। भाई विराट, बहन नीलिमा, सावधान रहना। इस समय गार्गी ने चिंता के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा की ओर देखा। गार्गी, चिंता मत करो, मेरे यहां रहते हुए कुछ नहीं होगा। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और लापरवाही से कहा। नीलिमा की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट उसे देखे बिना नहीं रह सका। यह पगली नन्ही चिड़िया हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है। यदि वास्तव में कोई बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है तो क्या वह अकेले इसे संभाल सकती है? हालांकि विराट नीलिमा के डींग मारने वाले शब्दों से कुछ हद तक अवाक था, लेकिन उसने इसका खंडन करने के लिए कुछ नहीं कहा। पगली चिड़िया की डींगे मारना सिर्फ हानिरहित बातें थीं, इसे गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ भाई पुनीत, भाई विराट, आप सभी अपना ख्याल रखना, गगन ने पुनीत और श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। हालांकि वह भी दूसरों के साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी बहन गार्गी की सुरक्षा के लिए उसने इसका उल्लेख करने से परहेज किया। चिंता मत करो भाई गगन, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हो सकता है अंदर उतना खतरा ना हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। कनिष्ठ भाई गगन, तुम्हें बाहर रहते हुए सभी का अच्छे से ध्यान रखना होगा, पुनीत ने गगन को निर्देश दिया। चिंता मत कीजिए वरिष्ठ भाई पुनीत, जब तक मैं जीवित हूं मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, गगन ने गंभीरता से कहा। ठीक है फिर, पुनीत ने सिर हिलाया। तभी श्वेत वस्त्रधारी विराट, नीलिमा, पुनीत, जिग्नेश और श्वेत हिम संप्रदाय के लगभग 1 दर्जन पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा गुफा में प्रवेश कर गए। दूसरी ओर श्वेत हिम संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए भुवन और लक्ष्यराज यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने केवल अपने कुछ बलों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी थी और सभी अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं तथा कुछ पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को बाहर क्यों छोड़ दिया था। हालांकि यह विचार करते हुए कि पत्थरों के जंगल से उनकी यात्रा के दौरान श्वेत हिम संप्रदाय के निर्णय लगभग हमेशा सही रहे थे, उन्होंने भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं और कुछ पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को बाहर छोड़ दिया और केवल कुछ पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को अंदर ले गए। लावण्या ने विराट की जाती हुई आकृति पर नजर डाली, एक पल के लिए विचार किया और फिर विराट के इरादे को समझ गई। विराट ने सभी अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं को बाहर छोड़ दिया था क्योंकि उसे गुफा के अंदर दुबके हुए खतरों की चिंता थी जिन्हें शायद अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा संभाल न पाए, जिससे महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। विराट श्वेत हिम संप्रदाय के अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं का जीवन बख्श देगा, लेकिन लावण्या को कोई परवाह नहीं थी। उसके कमान में ये लोग ऐसे थे जिन्हें उसने अस्थायी रूप से विभिन्न तरीकों के माध्यम से समर्पण करने के लिए मजबूर किया था। लावण्या के मन में उनके जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं था, यहां तक कि अगर उसके सभी योद्धा गुफा में प्रवेश करने और खतरे का सामना करने के बाद मर भी जाते तो उसे कोई पछतावा नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब खतरा आएगा तो ये योद्धा उसके सामने खड़े हो सकते हैं। मूल रूप से पत्थरों के जंगल में इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद उसके बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 4 बलों में से जिसे वह नियंत्रित करती थी अब यकीनन सबसे कमजोर था, लेकिन यदि वह अपने सभी योद्धाओं को गुफा में ले आती तो उसके बल लगभग सबसे मजबूत हो जाते। यद्यपि अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा ताकत में कमजोर थे, पर्याप्त संख्या में उनकी युद्ध क्षमता को कम नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर जब वे युद्ध व्यूह बनाते हैं। लावण्या ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपने कमान के योद्धाओं के समूह पर नजर डाली और शांति से कहा, तुम सब मेरे साथ अंदर आ सकते हो। मालकिन, मालकिन, विराट और अन्य लोगों ने अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को बाहर छोड़ दिया है, हम भी ऐसा क्यों नहीं करते? लावण्या की बातें सुनकर गोगा ने तुरंत सावधानी से बात की। उसे विराट के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था और इतने लंबे समय तक दांव संघ में रहने के बाद वह विराट की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह। चूंकि विराट ने उन अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को बाहर छोड़ दिया था, इसलिए इसके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिए। इसका मतलब यह भी था कि इस गुफा के अंदर का खतरा काफी बड़ा था, शायद सम्राट शेरा द्वारा वर्णित खतरे से भी कहीं अधिक। यदि यह केवल वैसा होता जैसा सम्राट शेरा ने कहा था तो विराट को इतने सारे अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं को बाहर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह लावण्या के पीछे पीछे अंदर गया तो जिस स्थिति का उसे सामना करना पड़ेगा वह अत्यंत खतरनाक होगी। बमुश्किल आज तक जीवित रहने के बाद गोगा स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता था। गोगा, क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि काम कैसे करना है? गोगा की बातें सुनकर लावण्या ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। लावण्या की नजर से गोगा कांप उठा।
उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हम चलो चलें। लावण्या ने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में फुफकारी। फिर एक शब्द और कहे बिना उसने नेतृत्व किया और गुफा की ओर चल दी। यह देखकर गोगा, रणवीर, सम्राट शेरा और अन्य लोग, हालांकि कई लोग अत्यंत अनिच्छुक थे, लावण्या के अत्याचार से भयभीत थे और अंततः दांत पीसते हुए उसके पीछे चल दिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट, नीलिमा, पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों ने गुफा में प्रवेश किया और आगे बढ़े। जल्द ही वे गुफा में एक विशाल पत्थर के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष के केंद्र में ऊंचे मंच पर तैरते हुए चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के एक बैंगनी स्वर्ण चोगे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। विराट, यह वास्तव में एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक चोगा है। नीलिमा ने बैंगनी स्वर्ण चोगे को देखते हुए उत्साह से उद्घोष किया। भाई विराट, क्या हमें जाना चाहिए या हम आगे बढ़ें? पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और पूछा। जिग्नेश के अनुसार यह मंच एक शक्तिशाली हमले को अंजाम देगा, इसलिए बैंगनी स्वर्ण चोगा आधिकारिक तौर पर लेने से पहले उन्हें सबसे पहले मंच द्वारा किए गए हमले की शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करने से पहले पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया। इस स्तर के खजाने का सामना करते हुए वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था, इसलिए जो कोई भी पहला प्रयास करेगा और बैंगनी स्वर्ण चोगे को लेने में सबसे अधिक योगदान देगा, वह उसे प्राप्त करेगा। भाई पुनीत, क्या आपके पास कुछ पुख्ता है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। मुझे थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित रूप से कुछ नहीं कर सकता। पुनीत मुस्कुराया। यदि ऊंचे मंच से निकली शक्ति वैसी ही थी जैसी जिग्नेश ने वर्णित की थी, तो वह मुश्किल से इसका सामना कर सकता था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इस मामले में भाई पुनीत, आप पहले जा सकते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि पुनीत को विश्वास था वह उसे पहले प्रयास करने देगा। यदि पुनीत ने सफलतापूर्वक बैंगनी स्वर्ण चोगा प्राप्त कर लिया तो विराट उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र कीमती था, लेकिन विराट इसके लिए पुनीत के साथ दुश्मनी का जोखिम नहीं उठाएगा। ठीक है, तो मैं पहले प्रयास करूंगा, पुनीत ने कहा। वह ऊंचे मंच की ओर चला गया और जैसे ही वह पास आया उसने बैंगनी स्वर्ण चोगे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और मंच से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा जो पुनीत से जा टकराया। शक्तिशाली प्रहार से पुनीत पीछे की ओर हवा में उड़ गया और पत्थर के कक्ष की दीवार से भारी रूप से टकराया। पफ! पुनीत ने खून की एक उल्टी की। इतना भारी प्रहार झेलने के बाद पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया था। पत्थर की दीवार से नीचे खिसकने के बाद वह उठ भी नहीं सका। वरिष्ठ भाई पुनीत, यह देखकर जिग्नेश और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धा चौंक गए और पुनीत को नवजीवन संजीवनी गोली खिलाने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरी तरह से घायल पुनीत को देखकर जिग्नेश किंकर्तव्य विमूढ़ था। उसका दिल दहशत से भर गया था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि सम्राट शेरा ने पत्थर के कक्ष में ऊंचे मंच से फूटने वाली शक्ति से एक प्रहार झेला था और केवल गंभीर चोटें ही आई थीं। तार्किक रूप से उस स्तर की शक्ति को पुनीत के स्तर के स्वामी के लिए बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ऊंचे मंच से जो शक्ति फूटी थी वह पिछली बार सम्राट शेरा पर हुए हमले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। इसका मतलब यह था कि पुनीत जैसा स्वामी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा इस बार पुनीत की चोटें सम्राट शेरा की चोटों से भी अधिक गंभीर थीं। हालांकि सम्राट शेरा पिछली बार गंभीर रूप से घायल हो गया था, कम से कम वह अपने आप उठने में सक्षम था, लेकिन अब पुनीत स्वयं उपचार की गोलियां निकालकर खा भी नहीं सकता था। उसे ऐसा करने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता थी। सौभाग्य से विराट के पास नवजीवन संजीवनी गोली थी जिसका अत्यधिक शक्तिशाली उपचारात्मक प्रभाव था। गोली लेने के बाद पुनीत ने अंततः अपनी चोटों को बिगड़ने से रोक लिया। भाई पुनीत, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट भी दौड़कर आया और उसने पुनीत से पूछा। मैं अभी नहीं मरूंगा। जिग्नेश और अन्य लोगों की मदद से पुनीत मुश्किल से खड़ा हुआ और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि भाई विराट ने भविष्यवाणी की थी, यह पत्थर का कक्ष वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना कि यह सतह पर दिखाई देता है। जिस क्षण ऊंचे मंच से फूटी शक्ति से पुनीत को दूर फेंक दिया गया था, भुवन, लक्ष्यराज और जल तत्व संप्रदाय तथा अग्नि तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धा भी एक के बाद एक आ पहुंचे। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो वे सभी हक्के बक्के रह गए। वे जानते थे कि पुनीत उन्हीं के स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था और पुनीत भी ऊंचे मंच से फूटने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका था। यदि वे आगे बढ़ते तो उनका हश्र संभवतः पुनीत से बेहतर नहीं होता। भुवन और लक्ष्यराज सतर्क होते हुए हमला करने में संकोच कर रहे थे। उनके पास चमत्कारी उपचारात्मक गोली नवजीवन संजीवनी गोली नहीं थी और यदि वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो उनके घाव आसानी से नहीं भरेंगे। जैसे ही हर कोई हिचकिचा रहा था, लावण्या अपने योद्धाओं के साथ आ पहुंची। पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने पर लावण्या ने हर किसी के चेहरे पर गंभीर भाव देखे और पुनीत अभी भी गंभीर चोटों से उभरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे तुरंत एक ठंडक महसूस हुई और वह सतर्क हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पत्थर का कक्ष वास्तव में उतना सरल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। अन्यथा भुवन और लक्ष्यराज जैसे लोग चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र वाले बैंगनी स्वर्ण चोगे को हथियाने के लिए पहले ही दौड़ पड़े होते। मालकिन, क्या हमें कदम उठाना चाहिए? गोगा ने सावधानी से पूछा। रुको, लावण्या ने उदासीनता से कहा। वह इस अनिश्चित स्थिति में जल्दबाजी में कार्य नहीं कर सकती थी। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गई तो मृत्यु ही उसकी एकमात्र नियति होगी। उसके कमान में कई योद्धा होने के बावजूद उनमें से कोई भी वास्तव में उसका समर्थन नहीं करता था। विराट, हम क्या करें? दूसरी ओर नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई पुनीत, चलिए पीछे हटते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और पत्थर के कक्ष को ध्यान से देखा।
अचानक उसके भाव बदल गए और उसने गंभीरता से कहा। गुफा के बाहर उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके अंदर देखा था, लेकिन एक रहस्यमय शक्ति के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब गुफा के अंदर गहराई में जब उसने गुफा की दीवारों का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया, तो उसने एक चौंकाने वाली खोज की। गुफा की दीवारें वास्तव में कोई जीवित चीज थीं। सटीक रूप से कहें तो पूरा पत्थरों का पहाड़ ही एक जीवित प्राणी था। वे संभवतः पहले ही अपनी इच्छा से एक विशाल प्राणी के पेट में भागकर आ गए थे। पीछे हटें। विराट की बातें सुनकर पुनीत हक्का बक्का रह गया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, इस पत्थर के कक्ष में ऊंचे मंच के पास होने के अलावा जहां उन पर हमला हो सकता था, कोई अन्य खतरा प्रतीत नहीं होता था। पीछे क्यों हटे? हालांकि पुनीत विराट के इरादों को नहीं समझ पाया था, लेकिन उस पर विश्वास के कारण उसने अंततः सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर उसने अपने श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को आदेश दिया, पीछे हटो। वरिष्ठ भाई पुनीत, क्या हम वास्तव में इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं? जिग्नेश ने कुछ अनिच्छा से कहा। हालांकि उन्हें वास्तव में इस बैंगनी स्वर्ण चोगे को हथियाने की प्रक्रिया में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन केवल एक प्रयास के बाद हार मान लेना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी लग रहा था। अभी उस बारे में चिंता मत करो, चलो पहले यहां से निकलते हैं, पुनीत ने कहा। पुनीत के शब्द सुनकर जिग्नेश, हालांकि अनिच्छुक था, अंततः पुनीत के आदेशों का पालन किया और श्वेत वस्त्रधारी विराट तथा पुनीत के पीछे हो लिया। हालांकि जैसे ही हर कोई पत्थर के कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, अचानक भीतर से एक आवाज गूंज उठी। हा हा हा, तुम लोग पहले ही मेरे पेट के अंदर हो और तुम अभी भी बाहर निकलना चाहते हो? क्या तुम सब कुछ ज्यादा ही भोले नहीं हो? जैसे ही यह आवाज गूंजी, पत्थर के कक्ष से बाहर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर पत्थर की दीवारें अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गईं। इस तरह पत्थर के कक्ष से बाहर जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। यह देखकर हर किसी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। यह यह आखिर क्या हो रहा है? यह देखकर कि पत्थर के कक्ष से बाहर निकलने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था, श्वेत वस्त्रधारी विराट का दिल बैठ गया। मुसीबत। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि अंदर की स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर दिख रही थी। इस जाल की गहराई अभी भी उसकी उम्मीदों से अधिक थी। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि यह पत्थरों का पहाड़ वास्तव में एक अजीबोगरीब जानवर से बदल गया था। चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र, बैंगनी स्वर्ण चोगा, वह चारा था जिसका उपयोग इस अजीबोगरीब जानवर ने अपने शिकार को अपने पेट में फंसाने के लिए किया था। जैसे ही पत्थर के कक्ष का मार्ग बंद हुआ, ऊपर हवा में एक खून लाल चोगे में एक प्रेत आकृति दिखाई दी। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर दो नुकीले सींग थे। हा हा हा, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने पत्थर के कक्ष में मौजूद लोगों पर नजर डाली और विजयी स्वर में हंसा। इस बार मैं सचमुच एक शानदार दावत कर सकता हूं। उसकी सावधानीपूर्वक योजना के बाद इन मानव योद्धाओं ने अंततः चारा निगल लिया था। उसने पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने वाले 4 अर्धमहाविपत्ति लोक के योद्धाओं के पहले समूह को समाप्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन दूसरे समूह के लिए उसने केवल कुछ बाधाएं खड़ी की, बजाय इसके कि वह उन्हें पहले समूह की तरह निगल जाए। आखिरकार यदि वह योद्धाओं के दूसरे समूह को भी निगल लेता, तो बाहर के योद्धाओं को लग सकता था कि गुफा बहुत खतरनाक है और वे प्रवेश करने का विचार छोड़ सकते थे। उस स्थिति में यह परेशानी वाली बात होती। हालांकि ये मानव योद्धा साधना के मामले में उसके लिए नगण्य थे, फिर भी वे संख्या में उससे अधिक थे। यदि वे उससे निपटने के लिए बाहर सेना में शामिल हो जाते तो यह अभी भी परेशानी भरा होता, लेकिन यदि ये मानव योद्धा उसके पेट के अंदर होते तो वे उसकी दया पर निर्भर होते। सिर पर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े आदमी के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और पत्थर के कक्ष की दीवारों से तुरंत अनगिनत लाल कोहरा उमड़ने लगा। यह कोहरा पत्थर के कक्ष में मौजूद लोगों की ओर बढ़ गया। आहा! इस लाल कोहरे के विनाशकारी प्रभाव के तहत योद्धा तीखी चीखें मारने लगे। मालकिन, मुझे बचाइए! लाल कोहरे के गलाने वाले प्रभाव के तहत गोगा ने महसूस किया कि उसका मांस और साधना तेजी से क्षीण हो रहे थे। वह घबरा गया था और मदद के लिए लावण्या को पुकारने लगा, इस उम्मीद में कि लावण्या उसे बचा लेगी। दुर्भाग्य से इस विचित्र स्थिति का सामना करते हुए पत्थर के कक्ष में लगभग हर कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को लेकर चिंतित था और लावण्या के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। गोगा असहाय होकर देखता रहा कि उसका शरीर घने लाल कोहरे से तेजी से पिघल रहा है। उसकी आंखें असीम आक्रोश से भर गईं। गोगा ने अपना पूरा जीवन चतुराई से जिया था, यहां तक कि रक्त पिशाच संप्रदाय, अंधकार दानव वंश और दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट के बीच भी जीवित रहने में कामयाब रहा था। विराट के हमलों के तहत भी वह कई बार जीवित बचने में कामयाब रहा था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां मरेगा। हालांकि गोगा कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह अंततः अपनी नियति से बच नहीं सका। लाल कोहरे के विनाशकारी प्रभाव के तहत गोगा बिना किसी निशान के गायब हो गया। गोगा की मृत्यु के साथ दांव संघ के आत्मसमर्पण गुट का अंतिम सदस्य भी इस दुनिया से गायब हो गया। इस क्षण दांव संघ का आत्मसमर्पण गुट नश्वर लोक से पूरी तरह से लुप्त हो गया था। गोगा के साथ लावण्या के कमान के सभी अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा भी गायब हो गए। घने लाल कोहरे के विनाशकारी प्रभाव के तहत अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। बाहर 100 से अधिक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा एक दुर्जेय लड़ाकू बल का निर्माण कर सकते थे। यदि वे एक साथ आते और एक युद्ध व्यूह बनाते तो एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी उन्हें खत्म करना मुश्किल लगता। हालांकि इस पत्थर के कक्ष के अंदर अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी लाल कोहरे का सामना करते हुए वे संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन थे, जबकि महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की तरह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं थे। वे भी लाल कोहरे की भयानक संक्षारकता के तहत संघर्ष कर रहे थे।
ओ बूढ़े जानवर, तुम्हारी मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मरो! यह दृश्य देखकर लक्ष्यराज तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ लहराया और लाल रंग की रोशनी की एक किरण पत्थर के कक्ष के अंदर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े आदमी की ओर चल पड़ी। हम्फ, तुम्हारी मेरे इलाके में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने उपहास किया। उसने एक विशाल उंगली उठाई जो लाल रोशनी की ओर जा टकराई। बूम! विशाल उंगली लाल रोशनी से टकरा गई, जिससे तुरंत एक गगनभेदी दहाड़ उठी। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा कराह उठा। उसका शरीर लाल रोशनी की शक्ति से लगभग बिखर सा गया। यह दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा वास्तव में विशाल जानवर की दिव्य आत्मा का अवतार था। हालांकि यह पत्थर का कक्ष जानवर के शरीर के अंदर था, जो उसे अपनी शक्ति में स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने की अनुमति देता था, लेकिन उसकी आत्मा का अवतार अंततः जानवर की वास्तविक शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए लक्ष्यराज द्वारा प्रक्षेपित मध्य श्रेणी महाविपत्ति आक्रामक खजाने के हमले के तहत दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा लगभग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। एक विचार के साथ उसने अमातेरासु ज्वाला को बुलाया और उसे दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े आदमी की ओर भेज दिया। उसी समय उसने एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल निकाला और उसे निगल लिया। उसके पेट से बड़ी मात्रा में ऊर्जा फैल गई। विराट ने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल से निकलने वाली विशाल अग्नि तत्व ऊर्जा को अमातेरासु ज्वाला में डालता रहा। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा लक्ष्यराज के मध्य श्रेणी महाविपत्ति आक्रामक खजाने से एक भारी प्रहार का सामना करने के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जब उस पर विराट की अमातेरासु ज्वाला ने तुरंत हमला कर दिया और वह एक और दबी हुई कराह निकाले बिना नहीं रह सका। हालांकि विराट की अमातेरासु ज्वाला केवल अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर पर थी, लेकिन इस अजीबोगरीब ज्वाला का आत्मा पर असाधारण रूप से उच्च विनाशकारी प्रभाव था। विराट की इस रहस्यमयी आग में जलने से उसकी आत्मा को पहले ही मामूली चोटें आ चुकी थीं। ए कीड़े, तुम्हारी मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक मामूली अर्ध पारलौकिक क्षेत्र की छींटी द्वारा घायल होने से बूढ़े आदमी के सिर पर मौजूद दो नुकीले सींग क्रोध से भर उठे। उसने इशारा किया और हवा में एक विशाल उंगली प्रकट हुई जो श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर तेजी से बढ़ने लगी। यह देखकर विराट ने सीधे उस प्रहार को झेलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ लहराया और चतुर्थ विपत्ति लोक के एक जानवर का एक विशाल शव उसके सामने प्रकट हो गया। इस चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर का शव अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जैसे ही विराट ने इसे बाहर निकाला, इसने पूरे पत्थर के कक्ष को भर दिया। विराट की इस हरकत से हर कोई हैरान रह गया। पत्थर के कक्ष में मौजूद योद्धाओं को चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव द्वारा पत्थर की दीवारों के खिलाफ निचोड़ दिया गया था। यहां तक कि दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा भी विराट की इस चाल से अस्त व्यस्त हो गया था। विशाल चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव ने पत्थर के कक्ष को लगभग फाड़ दिया था और उसकी दिव्य आत्मा से बना उसका अवतार भी स्वाभाविक रूप से जानवर के शव द्वारा पत्थर की दीवारों के खिलाफ कुचल दिया गया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट पर उसका हमला स्वाभाविक रूप से अपने आप ही विफल हो गया। बूम! दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने जल्दबाजी में पत्थर के कक्ष को बड़ा किया। बहुत देर बाद कक्ष पहले की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया था, जो चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव को समायोजित करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। शाबाश लड़के, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुमने अपने पास ऐसा खजाना छिपा रखा होगा। दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने कक्ष में मौजूद चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव को देखा। उसकी आंखों में लालच और जलन की चमक थी। वह स्वयं केवल एक चतुर्थ विपत्ति लोक का जानवर था। यदि वह इस जानवर के शव को निगल सके तो उसकी साधना निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। यदि वह इन मानव योद्धाओं को भी निगल लेता तो वह सीधे पंचम विपत्ति लोक में भी प्रवेश कर सकता था। यह सोचकर दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत घने लाल कोहरे को सक्रिय कर दिया। इसे चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव की ओर भेज दिया। हालांकि यह घना लाल कोहरा एक अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा को ग्लाने की तुलना में चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव को ग्लाने में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कठिन था। भले ही दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने अपनी अधिकांश शक्ति चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव को ग्लाने के लिए समर्पित कर दी थी, फिर भी लाल कोहरे द्वारा इसे ग्लाने की गति अभी भी अत्यंत धीमी थी। यह देखकर कि दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े का ध्यान चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवर के शव पर केंद्रित था, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया और 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले उसके सामने प्रकट हुए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने इन 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित किया, एक युद्ध व्यूह बनाया और दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। यह देखकर पुनीत, भुवन और लक्ष्यराज सभी हक्के बक्के रह गए। भुवन और लक्ष्यराज ने अनुमान लगाया था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास संभवतः कई और प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतने सारे होंगे। वे मन ही मन खुश थे, शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ किसी हताश लड़ाई में नहीं उलझे, अन्यथा उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। यहां तक कि अगर वे हर संभव तरीके का उपयोग करके उसे खत्म करने में कामयाब भी हो जाते तो उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती। अब श्वेत वस्त्रधारी विराट के सभी छिपे हुए अस्त्र देखने के बाद उनके मन में उसके प्रति भय काफी कम हो गया था। सबसे भयानक बात उसके तरीकों की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके ब्रह्मास्त्रों की पूरी तरह से अज्ञात प्रकृति थी। अज्ञात अस्त्रों से बचाव करना असंभव है, लेकिन उसके छिपे हुए अस्त्रों को जानकर भले ही वे शक्तिशाली हों, कम से कम उनके पास स्थिति की बेहतर समझ थी और वे अनजाने में नहीं पकड़े जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बूढ़े आदमी पर हमला करने के लिए इतना शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा है,
तो भुवन, लक्ष्यराज और अन्य लोगों ने भी चुप खड़े रहने की हिम्मत नहीं की और बूढ़े आदमी पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। विराट के साथ उनके पिछले संघर्षों और रंजिशों के बावजूद अब वे एक ही नाव में सवार थे। यदि श्वेत वस्त्रधारी विराट मर गया तो उन्हें भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा। एक ही पल में पूरा पत्थर का कक्ष तलवारों और हथियारों के टकराने की आवाज से भर गया, जिसके साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमले पूरे कक्ष में फूट रहे थे। नीलिमा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की नकल करते हुए अपनी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला की सांस छोड़ी, जो दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े आदमी की ओर जलती हुई बढ़ रही थी। उसी समय उसने दो मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल निकाले और उन्हें पूरा निगल लिया। उसके पेट के अंदर अग्नि तत्व ऊर्जा की अपार मात्रा फैल गई, जो उमड़ते हुए सच्चे सार में बदल गई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ नीलिमा से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। नीलिमा की साधना दिव्य विकास लोक के चरम से बढ़कर अर्ध महाविपत्ति लोक तक पहुंच गई थी। सच तो यह है कि इतने सारे मध्य श्रेणी महाविपत्ति रक्तिम आत्मा फल खाने के बाद उसकी साधना पहले ही दिव्य विकास लोक के चरम की सीमा तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अपने क्षेत्र को और निखारने के लिए अपनी शक्ति को दबा रही थी और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब इतनी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए नीलिमा अब अपनी साधना को दबाकर रखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इस समय शक्तिशाली ताकत इस विपत्ति से उनके सुरक्षित मार्ग की सबसे बड़ी गारंटी थी। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद नीलिमा की ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। मूल रूप से उसकी ताकत पहले से ही भुवन और लक्ष्यराज जैसे प्रथम विपत्ति लोक के शीर्ष विशेषज्ञों के बराबर थी, लेकिन अब उसकी ताकत एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई थी। नीलिमा की उग्र लपटों के तहत दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा तुरंत अभिभूत हो गया। हालांकि वह एक मजबूत युद्ध क्षमता वाला चतुर्थ विपत्ति लोक का जानवर था, लेकिन इतने सारे विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करते हुए उसका हाल अच्छा नहीं था। इसके अलावा नीलिमा ने अभी अभी अस्थायी रूप से अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, जिससे उसकी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला उसके अवतार के लिए एक और भी बड़ा खतरा बन गई, जो कि उसकी दिव्य आत्मा से बना था। नीलिमा की जन्मजात नील पक्षी ज्वाला के खतरे का विरोध करने के लिए दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने नीलिमा से निपटने के लिए अपनी लगभग आधी ताकत लगा दी। कुछ समय के लिए स्थिति गतिरोध में थी। दो नुकीले सींगों वाला बूढ़ा कम समय में मानव योद्धाओं के समूह को समाप्त नहीं कर सकता था, और वह समूह भी इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर के सामने शक्तिहीन था। हालांकि यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो यह मानव योद्धाओं के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्थर का कक्ष एक अत्यंत विनाशकारी लाल कोहरे से भरा हुआ था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीलिमा के अलावा, जो अपनी अजीब आग से सुरक्षित थे और लाल कोहरे से अप्रभावित थे, अन्य सभी योद्धा इसके संक्षारक प्रभावों से अलग अलग डिग्री तक प्रभावित थे। एक बार जब हर कोई संक्षारक लाल कोहरे के आगे घुटने टेक देता है तो वे संभवतः इस अजीबोगरीब जानवर के पेट में मर जाएंगे। जब हर कोई दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े पर हमला करने के लिए एक साथ जुड़ रहा था, पत्थर के कक्ष में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लावण्या एक कोने में अपनी आभा में एक हिंसक उतार चढ़ाव का अनुभव कर रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा और लावण्या से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस क्षण लावण्या ने वास्तव में महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। विशाल हंगामे ने युद्ध में लगे हर व्यक्ति का ध्यान खींचा। जब उन्होंने देखा कि लावण्या ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है तो हर कोई हैरान रह गया। क्या यह महिला पागल हो गई थी? ऐसी परिस्थितियों में महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना? कोई भी जो महाविपत्ति लोक में प्रवेश करता है वह पूरी तैयारी करता है, एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए रखता है। लावण्या ने हालांकि ऐसे खतरनाक माहौल में सफलता प्राप्त की। सभी की नजर में वह बस पागल थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लावण्या पर एक नजर डाली, जो पहले ही महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी। हर कोई लावण्या के व्यवहार को पागलपन मान रहा था, लेकिन विराट इसे इस तरह से नहीं देखता था। वह लावण्या को बहुत अच्छी तरह जानता था। यह महिला चतुर और गणनाशील थी, हमेशा कार्य करने से पहले योजना बनाती थी। इसके अलावा उसके द्वारा उठाए गए हर कदम का अपना उद्देश्य होता था। वह कभी भी किसी धुन पर जल्दबाजी में काम नहीं करती थी। एक पल के विचार के बाद विराट जल्दी से लावण्या का इरादा समझ गया। यह महिला सचमुच चतुर। वह चाहती थी कि यह अजीबोगरीब जानवर ईश्वरीय विपत्ति का सामना करने में उसकी मदद करे। अब वह इस जानवर के पेट के अंदर थी। एक बार जब ईश्वरीय विपत्ति नीचे आती है तो यह पहले जानवर पर गिरेगी, फिर उस पर गिरने से पहले उसके द्वारा कमजोर हो जाएगी। इस तरह जानवर उसके क्लेश के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक बन जाएगा। इसके अलावा ऐसा करके वह जानवर से निपटने के लिए ईश्वरीय विपत्ति का भी उपयोग कर सकती थी। जानवर के पेट के अंदर सफलता प्राप्त करने से वह उसकी मदद से अपने क्लेश को दूर करने और जानवर से लड़ने के लिए ईश्वरीय बिजली की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाती है। सचमुच एक फायदे का सौदा। ठीक जब हर कोई लावण्या की हरकतों से स्तब्ध था, पत्थरों के जंगल के ऊपर आसमान में विपत्ति के बादल छाने लगे। हाँ, क्या हो रहा है? आसमान में अचानक विपत्ति के बादल क्यों छा रहे हैं? कौन विपत्ति से गुजर रहा है? गुफा के बाहर माया ने आसमान की ओर देखा और तेजी से घने होते विपत्ति के बादलों को देखकर आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि यहां किसी ने भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि गुफा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने इस समय महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया हो? गार्गी ने चारों ओर देखा। वह भी कुछ हैरान थी। उनके श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय या अग्नि तत्व संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि गुफा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने इस समय महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था। दीदी माया, क्या आपको लगता है कि भाई विराट ने इस समय महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है?
गार्गी ने माया की ओर मुड़कर पूछा। नहीं। माया ने सिर हिलाया और कहा, विराट ने अभी हाल ही में अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए यह असंभव है कि वह इतने कम समय में फिर से महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का प्रयास करे। उसकी साधना हमेशा स्थिर प्रगति पर जोर देती है और वह कभी भी जानबूझकर गति का पीछा नहीं करता। इसलिए जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है वह निश्चित रूप से विराट नहीं है। ऐसा कहते हुए माया ने श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के समूह को देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव आ गया और उसने कहा, लेकिन आपके श्वेत हिम संप्रदाय, जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा सभी बाहर हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है वह आपके 3 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक का योद्धा नहीं हो सकता है। एकमात्र स्पष्टीकरण वह महिला है, लावण्या। लावण्या? गार्गी यह सुनकर दंग रह गई। बिल्कुल, यह वही हो सकती है। माया ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उसके पास कई अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धा हैं, चूंकि वे उसके नियंत्रण में हैं, उनके पास निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का साहस और जज्बा नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है वह केवल वही हो सकती है। केवल लावण्या ही ऐसा काम कर सकती थी। दीदी माया, ये लावण्या आखिर है कौन? गार्गी ने उत्सुकता से पूछा। वह एक बहुत ही शक्तिशाली महिला है। मैंने नीलिमा को यह कहते सुना था कि वह विराट की पुरानी प्रेमिका हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसने विराट को धोखा दिया, जिससे उसे एक बड़ा झटका लगा। माया ने थोड़ी देर तक कहा, फिर अचानक रुक गई। उसने गार्गी की ओर देखा और कहा, छोटी बहन गार्गी, तुम विराट को यह मत बताना जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, अन्यथा विराट के क्षुद्र स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से मेरे पीछे आएगा। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करे। लावण्या का मामला विराट का सबसे अप्रिय काला इतिहास कहा जा सकता है। यहां तक कि इस कारण से नीलिमा को भी कई बार पीटा गया था। यदि विराट को पता चल गया कि उसने गार्गी के सामने उसके इस काले इतिहास का जिक्र किया है तो विराट निश्चित रूप से उसके पीछे आएगा। यह इतना भी बुरा नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि भाई विराट एक अच्छे इंसान है। दीदी माया, इतनी छोटी सी बात पर उन्हें आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए, गार्गी ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे गार्गी, तुम अभी भी बहुत भोली हो। तुम विराट को बिल्कुल नहीं जानती। माया ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वह आदमी न केवल बुरे इरादों से भरा है बल्कि क्षुद्र भी है। यदि तुम उससे पंगा लेती हो तो तुम्हें उसके द्वारा दंडित होने की लगभग गारंटी है। नीलिमा, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसने हमारे साथ कितनी बार खिलवाड़ किया है। जैसे ही वह बोल रही थी, माया ने अचानक अपनी आंखों के कोने से देखा कि उसके बगल में खड़ा विशाल कछुआ उसकी बातें छिपकर सुन रहा था। विशाल कछुए, तुम क्या कर रहे हो? माया तुरंत मुड़ी और विशाल कछुए को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में बोली, विशाल कछुए, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने विराट से चुगली करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माया, तुम क्या सोच रही हो? विशाल कछुए ने अवाक होकर उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे मोटे मामलों में किसे दिलचस्पी है? क्या बॉस को नहीं पता था कि वह किस तरह की महिला है? उसे चुगली करने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा वह विशाल कछुआ हमेशा सच्चाई और सम्मान के साथ काम करता था। वह ऐसा काम क्यों करेगा? फिर तुम मेरी बातें छिपकर क्यों सुन रहे थे? माया ने हालांकि उसे आसानी से नहीं जाने दिया और धमकी देना जारी रखा। मैंने तुम्हें छिपकर कब सुना? विशाल कछुआ और भी अवाक हो गया। उसने माया पर नजर डाली और झुंझलाहट के साथ कहा, बॉस, मुझे यह संदेश भेज रहे थे कि यहां खतरा है और हमें सभी को इस पत्थरों के पहाड़ से दूर ले जाना चाहिए। विराट के आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में इसने विराट को अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से इसके साथ संवाद करने की अनुमति दी, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हालांकि अजीबोगरीब जानवर ने पत्थर के कक्ष से बाहर तक के मार्ग को बंद कर दिया था, अंदर को बाहर से अलग कर दिया था, यह अभी भी श्वेत वस्त्रधारी विराट को विशाल कछुए को संदेश भेजने से नहीं रोक सका। विशाल कछुए, भाई विराट और बहन नीलिमा कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? यह सुनकर गार्गी तुरंत चिंतित हो गई और विशाल कछुए से पूछा, खैर, मुझे नहीं पता। बॉस ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हमें सभी को इस पत्थरों के पहाड़ से दूर ले जाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि यह बहुत खतरनाक है। विशाल कछुए ने अपना सिर हिलाया। भाई विराट ने यह नहीं बताया कि अंदर क्या स्थिति है? गगन ने गंभीर भाव से पूछा। नहीं। विशाल कछुए ने सिर हिलाया और कहा, बॉस ने मुझे बस जल्दी से सभी को इस पत्थरों के पहाड़ से दूर ले जाने के लिए कहा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। गगन, तुम्हें सभी को लेना चाहिए और जल्दी से निकल जाना चाहिए। बॉस ने कहा कि यदि तुम्हें बहुत देर हो गई तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशाल कछुए के शब्द सुनकर गगन शंकाओं से भर गया। उसे लगा कि गुफा के अंदर की स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, अन्यथा विराट ने ऐसी बात नहीं कही होती। हालांकि गगन चिंतित था, लेकिन उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विराट के निर्देशों का पालन करते हुए श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के समूह को पत्थरों के पहाड़ से दूर ले गया। माया, तुम अभी भी यहां क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और चलो। यह देखकर कि माया अभी भी नहीं हिली थी और अभी भी गुफा में घूरते हुए वहीं खड़ी थी, विशाल कछुए ने उसे उकसाया। विशाल कछुए, तुम आगे बढ़ो, मैं गुफा में जाकर देखना चाहती हूं। माया ने कहा, मुझे नहीं पता कि नीलिमा के साथ क्या गलत है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। उस बात की चिंता मत करो, बॉस के यहां रहते हुए पगली चिड़िया ठीक रहेगी। बॉस ने कहा कि अगर तुमने आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की तो तुम्हें 1000 साल तक दक्षिणी महाद्वीप से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशाल कछुए ने कहा। यह सुनकर माया कांप उठी। यदि उसे वास्तव में विराट द्वारा 1000 वर्षों तक सीमित कर दिया गया तो यह मृत्यु से भी बदतर होगा। वह अपनी बहन गरिमा की तरह नहीं थी जो पूरे दिन यंत्रव्यूह कार्यशाला में रह सकती थी। उसकी बहन के व्यक्तित्व के साथ 1000 साल तो क्या,
वह 10,000 या 1,00,000 साल तक यंत्रव्यूह कार्यशाला में रह सकती थी, बिना किसी परवाह के। लेकिन वह अलग थी। यदि उसे दक्षिणी महाद्वीप में रहने के लिए मजबूर किया गया, तो वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। माया एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंततः विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और विशाल कछुए तथा श्वेत हिम संप्रदाय के साथ चली गई। उसे अभी भी विराट पर भरोसा था। हालांकि वह नीलिमा की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। विराट के साथ होने से नीलिमा सुरक्षित होनी चाहिए, अन्यथा विराट ने उन्हें जाने नहीं दिया होता। हालांकि विराट अक्सर नीलिमा के साथ बहस करता था, माया जानती थी कि नीलिमा विराट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और वह कभी भी उसे कुछ नहीं होने देगा। जैसे ही हर कोई पत्थरों के पहाड़ के आसपास से निकला, आसमान में घनीभूत ईश्वरीय विपत्ति नीचे गिर पड़ी। बूम! आसमान में विपत्ति के बादलों से एक बैंगनी बिजली गिरी, जो सीधे पत्थरों के पहाड़ से टकराई। बैंगनी बिजली पत्थरों के पहाड़ से टकराई, लेकिन वह पहाड़ की सुरक्षा को बिल्कुल भी भेद नहीं पाई। पूरा पत्थरों का पहाड़ पूरी तरह से स्थिर रहा। इस दृश्य ने आसमान में ईश्वरीय विपत्ति को स्पष्ट रूप से क्रोधित कर दिया। आसमान में विपत्ति के बादल और भी तेजी से घूमने लगे, बड़े और बड़े होते गए जब तक कि उन्होंने लगभग पूरे आसमान को नहीं ढक लिया। दमनकारी बादल लगभग सिर के ऊपर आ गए थे, भारी दबाव डाल रहे थे और हर किसी के लिए सांस लेना मुश्किल बना रहे थे। अरे भाई, यह विपत्ति कुछ अजीब लग रही है। यह देखकर गार्गी ने गगन की ओर मुड़कर कहा, यह थोड़ी अजीब तो है। गगन ने अपने सामने के सर्वनाश के दृश्य को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। यह विपत्ति थोड़ी अजीब होने से कहीं अधिक थी। यह अत्यंत अजीब थी। श्वेत हिम संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के रूप में गगन ने संप्रदाय के कुछ उच्च स्तरीय योद्धाओं की विपत्तियों को देखा था। उसके सामने का दृश्य प्रथम विपत्ति लोक की विपत्ति जैसा कुछ नहीं था। यहां तक कि द्वितीय विपत्ति लोक की विपत्ति भी इसके मुकाबले पीली पड़ गई। नहीं, द्वितीय विपत्ति लोक भी नहीं, तृतीय विपत्ति लोक का सामना करने वाले कई योद्धा भी अपने सामने के दृश्य की तुलना करने में असमर्थ थे। गगन ने जो सबसे भयानक दृश्य देखा था, वह श्वेत हिम संप्रदाय के एक एल्डर की विपत्ति थी जब वह चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर रहा था। उसके सामने का दृश्य लगभग उस एल्डर की विपत्ति के बराबर था। जैसे ही वे दोनों बोल रहे थे, एक गगनभेदी दहाड़ उठी और ईश्वरीय बिजली का एक दूसरा बोल्ट विपत्ति के बादलों से नीचे गिर गया। यह बोल्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। काफी दूरी से भी गगन और अन्य लोग अभी भी इसके अवशिष्ट बल को महसूस कर सकते थे। यह देखकर गगन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। ईश्वरीय बिजली के इस दूसरे बोल्ट की शक्ति एक साधारण योद्धा की विपत्ति से उत्पन्न बिजली के दूसरे बोल्ट की तुलना में कहीं अधिक थी। यह कई गुना मजबूत थी। जब दूसरा बोल्ट पत्थरों के पहाड़ से टकराया, तो सभी ने हर जगह चकाचौंध करने वाली चिंगारियां उड़ती देखीं। लेकिन फिर उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। पत्थरों का पहाड़ हिलने लगा। बूम बूम बूम! एक जबरदस्त कंपन गूंजा और पत्थरों का पहाड़ एक विशाल विषधर ड्रैगन में बदल गया। विशाल गुफा का प्रवेश द्वार वास्तव में ड्रैगन का मुंह था। यह देखकर गगन, गार्गी, माया, विशाल कछुआ और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर घोर आश्चर्य था। यह ऐसा कैसे हो सकता है? यह विशाल पत्थरों का पहाड़ वास्तव में एक जीवित विषधर ड्रैगन था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि विराट और अन्य लोग जिस गुफा में पहले घुसे थे, वे अपनी इच्छा से ड्रैगन के पेट में चले गए थे? ईश्वरीय बिजली के 2 बोल्ट की चपेट में आने के बाद विषधर ड्रैगन पागल हो गया और उसने पत्थरों के पहाड़ के पास जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं पर उन्मत्त हमला शुरू कर दिया। आहा! ड्रैगन के उन्मत्त हमलों के तहत जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धा दर्द से चिल्लाए। कई उसके पंजों के नीचे मारे गए, जबकि बचे हुए लोग दहशत में भाग गए। ये देखकर गगन, शौर्य, जाह्नवी और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को भय महसूस हुआ। सौभाग्य से वे समय रहते पीछे हट गए थे, अन्यथा उनका वर्तमान भाग्य जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के योद्धाओं के भाग्य से बहुत बेहतर नहीं होता। विशाल कछुए, विराट और नीलिमा कैसे हैं? माया ने विशाल विषधर ड्रैगन को देखा। उसका दिल चिंता से भर गया। वह अपने बगल में विशाल कछुए की ओर मुड़ी और पूछा। पहले उसे लगा कि विराट के नीलिमा के साथ होने से सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब उसने इस विशाल विषधर ड्रैगन को अपना असली रूप दिखाते देखा, तो वह बेचैन हो गई। इसकी आभा को देखकर यह विषधर ड्रैगन स्पष्ट रूप से एक चतुर्थ विपत्ति लोक का जानवर था। विराट इतने शक्तिशाली जानवर को संभाल सकता था या नहीं, यह वास्तव में अनिश्चित था। यदि विराट का असली रूप यहां होता, तो माया अधिक सहज होती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नीलिमा के पास विराट का असली रूप नहीं था, बल्कि केवल उसका निर्मल अवतार था। हालांकि विराट का निर्मल अवतार विचार और आत्मा के मामले में उसके मूल रूप के समान ही था। माया, जो लंबे समय तक विराट के साथ रही थी, बहुत अच्छी तरह जानती थी कि कई ऐसी तकनीकें थीं जिनका उपयोग विराट का निर्मल अवतार नहीं कर सकता था। केवल विराट का मूल रूप ही उनका उपयोग कर सकता था। इसके अलावा विराट के मूल रूप के पास अनंत परम मीनार और नागपाताल तलवार जैसे सर्वोच्च खजाने थे। अत्यंत खतरनाक स्थितियों का सामना करने पर भी विराट का मूल रूप इन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रों से खतरे को सुरक्षा में बदल सकता था। यह कुछ ऐसा था जो विराट के निर्मल अवतार के पास नहीं था। ब्रह्मास्त्रों और उन तकनीकों के संदर्भ में जिनका उपयोग किया जा सकता था, विराट के अवतार और विराट के मूल रूप में बहुत अधिक अंतर था। यह ठीक होना चाहिए, है ना? विशाल कछुए ने यह सुनकर कुछ अनिश्चितता से कहा। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि बॉस का अवतार अभी भी जीवित है। ईमानदारी से कहूं तो जब उसने चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को अपना असली रूप प्रकट करते देखा, तो विशाल कछुआ भी बहुत चौंक गया था। इस समय वह उतना शांत नहीं था जितना शुरुआत में था। ऐसे भयानक रूप से शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए विशाल कछुआ भी अनिश्चित था कि वह स्थिति को संभाल सकता है या नहीं। विशाल कछुए की बातें सुनकर माया ने अंततः राहत महसूस की। जब तक विराट का निर्मल अवतार जीवित था, नीलिमा सुरक्षित रहेगी।
विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए वह अपनी जान जोखिम में डाल देगा, लेकिन नीलिमा को नुकसान नहीं होने देगा। वह कभी भी नीलिमा को अपने सामने मरने नहीं देगा। पत्थर के कक्ष में दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े ने क्रोध में लावण्या को घूरा और खूंखार भाव के साथ दहाड़ते हुए कहा, ऐ कुतिया, मेरी खिलाफ चाल चलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मौत को दावत दे रही है। वह अभी भी ईश्वरीय बिजली के दो लगातार प्रहारों से उबर नहीं पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ईश्वरीय विपत्ति ने स्पष्ट रूप से उसे लावण्या के क्लैश में हस्तक्षेप करने वाला माना था, और इसकी उपस्थिति को देखते हुए यह पूरी तरह से क्रोधित था। वर्तमान ईश्वरीय विपत्ति अब वह सामान्य विपत्ति नहीं थी जिसका सामना महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले योद्धा करते थे। यह क्रोधित ईश्वरीय विपत्ति, कौन जानता था कि यह आगे कितनी भयानक होगी। इस समय दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को एहसास हुआ कि उसे लावण्या ने धोखा दिया था। लावण्या ने उसके भीतर महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, यह इरादा रखते हुए कि वह ईश्वरीय विपत्ति से उसे बचाएगा। एक शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ के रूप में एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक चींटी द्वारा मात खा जाना स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी को क्रोधित कर गया। उसने लावण्या पर एक विशाल उंगली उठाई, उसे छेदने के उद्देश्य से। हालांकि उसी क्षण 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले लावण्या के सामने प्रकट हुए और सामूहिक रूप से बूढ़े आदमी के भयानक हमले को रोक दिया। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले, जिन्होंने बूढ़े आदमी के शक्तिशाली प्रहार को सहा था, तुरंत उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। स्पष्ट रूप से शक्तिशाली हमले ने इन प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। हे विराट, आखिरकार तुम मुझसे दूर नहीं रह सके। यह देखकर लावण्या श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ी, मोहक रूप से हंसते हुए। विराट, तुम क्या कर रहे हो? लावण्या की बातें सुनकर और श्वेत वस्त्रधारी विराट को दो नुकीले सींगों वाले बूढ़े को रोकने में लावण्या की मदद करने के लिए 10 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों को नियंत्रित करते देखकर नीलिमा तुरंत क्रोधित हो गई। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा और गुस्से में चिल्लाई। यदि विराट और लावण्या ने रक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए होते तो यह समझ में आता कि वह उस पर हमला नहीं करता, लेकिन अब वह उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह कमीना अभी भी इस दुष्ट महिला लावण्या के लिए भावनाएं रखता हो? छोटी बहन, क्या तुम देख नहीं सकती? विराट मुझसे अलग नहीं हो सकता। लावण्या ने नीलिमा की ओर देखा और हंसी। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं उसकी पहली महिला थी। विराट एक भावुक व्यक्ति है, यह सामान्य है कि वह मुझसे अलग नहीं हो सकता। विराट, क्या उसने जो कहा वह सच है? तुम सच में इस दुष्ट महिला से अलग नहीं हो सकते। लावण्या की बातें सुनकर नीलिमा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा और गुस्से से उससे सवाल किया, पगली चिड़िया, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती? तुम उसकी हर बात पर विश्वास कर लेती हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चिढ़ते हुए कहा, फिर मुझे बताओ, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम इस दुष्ट महिला को बचाने क्यों जा रहे हो? नीलिमा ने गुस्से से पलटवार किया। विराट और लावण्या ने जिस रक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे उसमें केवल यह निर्धारित था कि वह 100 साल तक उस पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया था कि खतरे में होने पर उसे बचाना होगा। पगली चिड़िया, क्या तुम यह नहीं समझ पा रही हो कि यह बूढ़ा कमीना अचानक लावण्या पर इतना क्रोधित क्यों हो गया और वह उसके प्रति इतना क्रूर क्यों था? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ अवाक होते हुए पूछा। क्यों? नीलिमा हैरान रह गई और भ्रम में पूछा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लावण्या ने अब महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से उसके द्वारा आकर्षित ईश्वरीय विपत्ति इस बूढ़े कमीने के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वह लावण्या से छुटकारा पाने के लिए इतना बेताब था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने समझाया, मैंने लावण्या को वास्तव में उसे बचाने के लिए नहीं बचाया, बल्कि इस बूढ़े कमीने से निपटने के लिए उसकी सफलता द्वारा आकर्षित ईश्वरीय बिजली का उपयोग करने के लिए बचाया। अन्यथा यह काम नहीं करेगा। सतह पर मैं लावण्या को बचा रहा था, लेकिन वास्तव